गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, नमस्कार। एक बार लाइव चेक कर लेंगे। चलो तुम यहां से दूर रहो। नहीं भाई, यहां तार है, वो बैठेगा नहीं। आवाज क्लियर आ रही है बच्चे? यहाँ मुझे वो लाइव दिख नहीं रहा इसलिए। चलो बच्चा लोग, 2 मिनट के लिए हम लोग पहले तेजी से रिवीजन शुरू करेंगे। इसको थोड़ा हटाइए, यहाँ से तार वगैरह खींचेगा। कल वाले जितने वर्ड्स हुए हैं जरा फटाफट कमेंट में आप लोग बताओगे। कल हम लोगों ने बहुत सारे वर्ड किए हैं ना। जिनके पास एकेडमिक नॉलेज होता है उसको क्या बोलते हैं, जिसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होता है उसको क्या बोलेंगे। किसी चीज़ को टालना, गिरफ्तारी को टालना, या टैक्स आदि से बचना, उसके लिए कौन सा वर्ड है ना। जज को क्या बोलेंगे, पारखी को क्या बोलेंगे। चलिए जी, तो फटाफट बच्चा लोग जो जो कल वाले वर्ड्स हुए पहले कमेंट में तेजी से बताओगे, फिर बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम लोग। और मंडे वाले क्लास में, ऑफलाइन क्लासेस में सारे वर्ड्स चेक होने वाले हैं, तैयार रहिएगा सब लोग। स्टार्ट किया जाए। कमेंट में 2 मिनट जितने कल वाले वर्ड्स हुए, और मेमोरी से, कॉपी देख के नहीं बताना है। चलिए, एसएससी लवर झारखंड से, ठीक है बच्चा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब एक ही कमेंट, जो असल चीज है वो कर लेना। कल वाले सारे वर्ड्स। चलो जी, पहला वर्ड आया बाबू फिलिस्टीन। फिलिस्टीन बोले थे एक ऐसे आदमी को जो संस्कृति विमुख हो, जिसे कला साहित्य आदि की बिल्कुल समझ नहीं हो। द पर्सन इज कॉल्ड फिलिस्टीन। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा वर्ड आ रहा है। एक वर्ड आ रहा है मेंडिकेंट। मेंडिकेंट बोले थे बच्चा भिक्षुक को, जो भिक्षा मांग के जीवन यापन करता है। द पर्सन वाज कॉल्ड मेंडिकेंट। मेंडिकेंट, बहुत सुंदर। चलो और आगे। कौनेश्वर। कौनेश्वर का स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं शायद, ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। CONNISSEUR। कौनेश्वर बोलते पारखी को, जिसके अंदर कला साहित्य आदि की चीजों की परख हो। द पर्सन इज कॉल्ड कौनेश्वर। वेरी गुड। अगला वर्ड आ रहा है परजोर। परजोर था झूठ बोलना, ये वर्ब है, और झूठ बोलने का काम था परजोरी। और जो बोलने वाला होता है द पर्सन इज कॉल्ड परजोरर, झूठ बोलने वाला। और झूठा को हमने लायर भी बोला था, और लायर को नहीं कंफ्यूज करना था बच्चा लेयर से। लेयर बोले थे छिपने की जगह, है ना, अपराधी वगैरह जहां छिपते हैं उसको लेयर बोलते हैं। डेन भी बोलते हैं, हालांकि डेन मांद के अर्थ में भी आता है, जानवरों के रहने की जगह को डेन बोलते हैं। चलो जी, ओम प्रकाश लिख रहा है आर्बिटर। आर्बिटर का स्पेलिंग गलत है बच्चा। आर्बिटर का स्पेलिंग था ARBITER। आर्बिटर जज को बोलते हैं, जज। और आर्बिटर के साथ ही हमने देखा था आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर मध्यस्थ को बोला जाता है, आर्बिट्रेटर। बहुत सुंदर। डांस लवर, अब नाम क्या क्या लगता है। एक वर्ड आ रहा है सैडिस्ट। सैडिस्ट पर पीड़क, जो दूसरों को पीड़ा देकर सुख का आनंद लेता है, सुख भोगता है, वैसे लोगों को सैडिस्ट बोलते हैं। चलिए, प्रभात लिख रहा है स्टॉलवर्ट। बहुत प्यारा वर्ड है स्टॉलवर्ट। स्टॉलवर्ट बोलते हैं किसी कोई वफादार कार्यकर्ता, खासतौर पे जो पुराना और अनुभवी कार्यकर्ता, उसको स्टॉलवर्ट बोला गया था। चलिए, सैवी। सैवी एक ऐसे आदमी को बोलते हैं जिसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, जैसे वो ही इज अ सैवी बिजनेसमैन, ही इज अ सैवी पॉलिटिशियन, है ना। एडजेक्टिव के रूप में ज्यादा यूज होता है, हालांकि ये नाउन भी है। और एक और वर्ड बताए थे इरूडाइट। इरूडाइट बोले थे जिसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज हो, वो, है ना, हैविंग द एकेडमिक नॉलेज ऑफ समथिंग, दैट इज इरूडाइट। और जिसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको बोले थे सैवी। चलो जी, एक वर्ड आया था पार्टीशन। पार्टीशन बोले थे समर्थक को, स्पेलिंग था PARTISAN, पार्टीशन। पार्टीशन को नहीं कंफ्यूज करना था आर्टिसन से। आर्टिसन बोले थे क्राफ्ट्समैन को। क्राफ्ट्समैन मतलब जो हाथों से वस्तुएं बनाता है, चीजें बनाता है। द पर्सन इज कॉल्ड। बाकी लोग का कमेंट कहां है भाई? बाकी लोग क्या वो दर्शक है, मूवी देखने आए हो, सिनेमा चल रहा है? फैन लगा। चलिए, बहुत सुंदर। हाँ, और जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं, जो मूर्तिकार होते हैं, उनको बोलते हैं स्कल्प्टर। भर्ब लिए थे स्कल्प्ट, काट छाट कर कोई चीज बनाना। भर्ब क्या लिए थे? स्कल्प्ट। 5-10 मिनट हम लोग रिवीजन करेंगे, फिर नए वर्ड शुरू करेंगे। आज भी 100-125 वर्ड पकड़ेंगे। स्कल्प्ट था काट छाट कर वस्तु बनाना, और जो वस्तु बनाई गई या वस्तु बनाने की जो कला है उसको स्कल्पचर बोले थे।
मैंने समझाया था मुझे स्कल्पचर आता है, मतलब वस्तु बनाने की कला, है ना, आई एम गुड एट स्कल्पचर, और मैं स्कल्पचर के क्लासेस ले रहा हूं, मतलब मूर्ति कला की, ये कला हो गया। और मूर्तियों को भी स्कल्पचर बोलते हैं। वहां खुदाई में बहुत सारे एंशिएंट स्कल्पचर्स मिले हैं। चलो बहुत सुंदर। इसी तरह वर्ड बताए थे बाबू, एम्ब्रॉयडर। एम्ब्रॉयडर था कढ़ाई बुनाई करना, और कढ़ाई बुनाई का काम या कढ़ाई बुनाई वाली वस्तु एम्ब्रॉयडरी, और जो कढ़ाई बुनाई करता है उसको बोले थे एम्ब्रॉयडरर। एम्ब्रॉयडर में 2 ईआर हो जाएगा, वर्ब में ही ईआर है तो अलग से ईआर जोड़ना पड़ेगा। चलिए विशाल लिख रहे हैं हाफ विट, तो हाफ विट लिख रहे हो बाबू तो पूरा लिखो ना। हाफ विट भी था, डिम्बिट, अधकपारी, मंद बुद्धि, आधा बुद्धि वाला, बम्किन, सॉरी इम्बेसिल, डंस, इडियट, ये सारे वर्ड जो है बेवकूफ व्यक्ति के लिए, इडियट, डंस, इम्बेसिल, निनकम्पूप बताए थे। यू आर अ निनकम्पूप, मूर्ख व्यक्ति, ही इज अ निनकम्पूप, है ना। और देहाती गवार के लिए हमने वर्ड लिया था बम्किन और यॉकल, ये सब कल के क्लास के वर्ड है, बम्किन और यॉकल। सादा पन्ना पर ऐसे एक जगह वर्ड का कलेक्शन किया, बार बार समझाता हूं इस तरीके से। 4 एक पेज में, एक सीधा व्हाइट पेज में आप 4 कॉलम बनाएंगे, एक में लगभग 30-35 वर्ड आता है एक कॉलम में। 4 अगर बनाओगे या 3 बनाओगे तो 100-125 वर्ड एक पेज में लिखेंगे। चलिए बहुत सुंदर। आयुष बोल रहा है पैगन। पैगन बोलते हैं जो प्रमुख धर्मों को नहीं मानता, जो इस्लाहियत और क्रिश्चियनिटी वगैरह को नहीं मानता, मिलता जुलता वर्ड है, हालांकि अलग है। इनफिडल, काफिर, हाँ इनफिडल काफिर बोलते हैं। बहुत सुंदर। स्नेहा का वर्ड आ रहा है मॉक, रिडिक्यूल और डिराइड। बहुत सुंदर। 3 वर्ब बताए थे, मॉक किसी का मजाक उड़ाना, रिडिक्यूल किसी का मजाक उड़ाना, और डिराइड किसी का मजाक उड़ाना। मजाक उड़ाने के लिए बहुत सारे वर्ड आएंगे, लेकिन ये तीनों वर्ब की खासियत है कि ये ट्रांजिटिव है, मतलब अपने तुरंत बाद नॉन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट लेंगे। दे डिराइडेड मी, दे रिडिक्यूल्ड मी, दे रिडिक्यूल्ड माई प्लान, उन्होंने मेरे प्लान का मजाक बनाया। दे मॉक्ड मी। चलो जी अगला वर्ड आ रहा है सृष्टि का, बोस्ट। बोस्ट था डिंग हाँकना, बोस्ट ऑफ या अबाउट समथिंग, जिस चीज के बारे में हाँकेंगे, बोस्ट ऑफ या अबाउट। डिंग हाँकने के लिए ब्रैग भी था, ब्रैग अबाउट समथिंग। ब्रैग से ही वर्ड बनाए थे ब्रैगट, ही इज अ ब्रैगट, फेंकने वाला, और ये नाउन है। और बोस्ट से बनाए थे बोस्टफुल, बोस्ट से बनाए थे बोस्टफुल, डिंग हाँकने वाला, एडजेक्टिव है वो। चलो जी हाँ वेरी गुड। अंकित का वर्ड आ रहा है टॉरिड, आर्डेंट। और जो सीनियर बच्चे हैं, जो वर्ड बैच वाले बच्चे हैं, कृपया वो थोड़ा सा बस दर्शक बने, रिवीजन करना तो करें, नए बच्चों को वो करने दें। चलिए अंकित का वर्ड आ रहा है टॉरिड। टॉरिड बोलते हैं जो किसी काम को बहुत जोश से करे, हालांकि टॉरिड का एक और अर्थ होता है, मौसम के लिए यूज होता है, गर्म मौसम के लिए। टॉरिड जो पैशन से किसी काम को करे। मैं एक पैशनेट टीचर हूं, जो किसी काम को बहुत इंथुसियाज्म से करे, जोश से करे, जज्बे से करे, इंथुसियास्टिक। आर्डेंट, फर्वेंट, वो कांग्रेस का फर्वेंट वर्कर है, मतलब पूरे मन जोशो लगन से काम करने वाला। बहुत सुंदर। चलिए स्कल्प्ट हो गया। बीमारी का नाटक करना, मैलिंगर, बीमारी का नाटक करना, मैलिंगर, ही इज मैलिंगरिंग, उसको स्कूल जाने का मन नहीं है, ही इज जस्ट मैलिंगरिंग। और जो मैलिंगर करता है उस पर्सन को हमने बोला था मैलिंगरर, बीमारी का नाटक करने वाला। ये ईआर नाउन नहीं है, वर्ब है, एक ईआर और जोड़ेंगे, जैसे हमने एम्ब्रॉयडर में किया था अभी, उसी तरह पिल्फर में भी करते हैं। चलो, जिसे खुद को सेक्स के दौरान पीड़ा देने में आनंद आता हो, ऐसे लोगों को मैसोचिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैसोचिस्ट। परजोर हो गया। हाँ, अनिच्छुक के लिए वर्ड हमने देखा था रिलक्टेंट, जो कुछ करने का अनिच्छुक हो, द पर्सन वाज कॉल्ड रिलक्टेंट। जरा सा स्पेस बनाने दो। चलो बच्चा आगे बढ़ेंगे फटाफट। बम्किन यॉकल हो गया, ब्रैग बोस्ट हो गया, गिव एयर्स, सिब्रेट। कल जाते जाते हमने 3 वर्ड देखा था, रेक,
अयास आदमी। मोहन इज अ रेक, रेक को रो भी बोले थे और रेक को सिबरेट भी बोले थे। जो ड्रग्स वर्क करता हो, है ना, नशीले चीज़ें लेता हो, पार्टीज करता हो ज़रूरत से ज़्यादा, और वो कई महिलाओं के साथ संबंध रखता हो, ऐसे लोगों को सिबरेट बोला गया था। हाँ जी, किसी सवाल आदि को टालना, गिरफ्तारी को टालना, इल्यूड, अरेस्ट, टैक्स आदि से बचना, इवेड, ये दोनों वर्ब है, इल्यूड और इवेड। टैक्स चोर को बोले थे टैक्स इवेडर, ही इज अ टैक्स इवेडर, टैक्स चोरी करने वाला, टैक्स इवेडर। जिसे समाज से निकाल दिया गया हो, आउटकास्ट या पराया, जिसे समाज ने बहिष्कृत कर दिया गया हो, जो कानून से भाग रहा हो, आउटला या फ्यूजिटिव, ही इज एन आउटला, ही इज अ फ्यूजिटिव, नाउन है दोनों। टैक्स इवेडर हो गया था, बहुत सुंदर। अगला वर्ड आ रहा है बाबू कैज, मांग चांग कर काम चलाना, वर्ब है। इसी अर्थ में वर्ड देखे थे ब्लज, कोई चीज के लिए, किसी चीज के लिए पे नहीं करना, बल्कि चाहना कि दूसरे लोग उसके लिए पे करें। द वर्ड वाज ब्लज। ही ऑलवेज कैजेस सिगरेट्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, है ना, फ्रॉम की जगह ऑफ भी लगा सकते हो, डबल एफ। ही ऑलवेज कैजेस सिगरेट्स ऑफ हिज फ्रेंड्स। और एक और वर्ड देखे थे मूच, ये तीनों वर्ब है, और कैज से बनाए थे कैजर या ब्लजर, मूचर नहीं बनाते। एम्ब्रॉयडर हो गया, मैसोचिस्ट हो गया, बहुत सुंदर। असर असरेट कल के क्लास में नहीं हुआ, कल वाले वर्ड में भी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। रेकरो हो गया, और क्या छूट रहा है? सर मेरा कमेंट नहीं देख रहे हैं अभिषेक रंजन जी, अच्छा वो तेजी तेजी कमेंट्स हो रहा है ना बच्चा। बाई पार्टीशन बिल बताए थे, जिसका पार्टीशन मतलब था समर्थक, और बाई पार्टीशन मतलब जिसका दोनों दलों का समर्थन हो। हाँ जी, वेरी गुड। चप्पू को बोले थे ओर, चप्पू को बोले थे और नाव चलाना था रो, दे आर रोइंग द बोट, और ओर से बनाए थे ओर्समैन, नाव चलाने वाला, द पर्सन इज कॉल्ड ओर्समैन। हाँ, जुडास बोले थे, वेरी गुड। जुडास धोखा देने वाला दोस्त या गद्दार दोस्त को जुडास या क्विसलिंग बोलते हैं। जुडास या क्विसलिंग, धोखा देने वाला दोस्त, जुडास या क्विसलिंग, बहुत बढ़िया। चलो और कुछ छूट रहा है कल वाला वर्ड? स्कल्पचर हो गया। एडवर्सरी, अपोनेंट को बोलते हैं, वेरी गुड। एडवर्सरी, विरोधी, कल जाते जाते ये सारे वर्ड हुए थे। एडवर्सरी, कंपटीटर, जिससे आपका मुकाबला हो, जो आपका राइवल है ना। आई थिंक प्रोटागोनिस्ट भी बोले थे, खलनायक को बोलते, सॉरी एंटागोनिस्ट, माफ करें। ये सारे वर्ड हमने कल जाते जाते किए थे, ये कल के क्लास के वर्ड्स हैं। और भी वर्ड्स होंगे अभी। कॉनेश्वर हो गया बाबू, फिलिस्टीन हो गया, एडवर्सरी हो गया। इन सॉलिट्यूड बताए थे, इन सॉलिट्यूड, एकांत में, है ना। ही प्रेफर्स टू लिव इन सॉलिट्यूड, वो एकांत में रहना पसंद करता है। और जो एकांत प्रिय व्यक्ति होते हैं उनको हमने कल बोला था रिक्ल्यूस, एकांत प्रिय व्यक्ति, रिक्ल्यूस। इगैल्टेरियन, बहुत सुंदर, इगैल्टेरियन। इगैल्टेरियन बोले थे समतावादी व्यक्ति को। आई एम एन इगैल्टेरियन, जो कहता है पर्सन हु बिलीव्स दैट एवरीवन शुड हैव इक्वल राइट्स, इगैल्टेरियन, बहुत सुंदर वर्ड इगैल्टेरियन। विशाल लिख रहे हैं, और भोजपुरी बॉय भी लिख रहा है, सब नाम क्या क्या रखे हुए रहता है रेबेल। हर्ट्समैन, मार्क्समैन, ठीक है, वो तो बेसिक वर्ड्स है। मार्क्समैन निशानेबाज, हर्ट्समैन, क्राफ्ट्समैन, क्राफ्टमैन तो हमने लिख दिया यहाँ पर आर्टिशन के साथ। ये सारे कल के वर्ड थे। चलो एक बार तेजी से वन बाय वन ऊपर से मिलाते चलेंगे। फिलिस्टीन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको संस्कृति से, कला से कोई लेना देना नहीं हो। मेंडिकेंट, जो भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता हो। कॉनेश्योर, पारकी, जिसको कला आदि की समझ हो। परजोर, कोर्ट में झूठ बोलना, अंडर ओथ, शपथ में। परजोरी, झूठ बोलने का काम। झूठ बोलने वाला परजोरर, झूठ बोलने वाला परजोरर। झूठ बोलने वाले को लायर भी बोले थे, है ना। चलो फिर एक वर्ड है लेयर, छिपने की जगह, जानवरों के छिपने की जगह। डेन या मांद, डेन। आर्बिटर बोले थे जज को, ही इज आर्बिटर ऑफ स्टाइल, ही इज एन आर्बिटर ऑफ टेस्ट, है ना। अगर राजू ने कह दिया कि ये कपड़ा स्टाइलिश है तो समझ लो स्टाइलिश है। अगर राजू कह दिया कि ये अच्छा नहीं लग रहा तो अच्छा नहीं लग रहा। वो स्टाइल के मामले में जज है, मतलब वो फाइनल डिसीजन दे दिया तो समझ लो बस फाइनल है। ही इज एन आर्बिटर ऑफ, बहुत फेमस वर्ड है आर्बिटर। मध्यस्थ को बोले थे आर्बिट्रेटर, जो दो पक्षों के बीच मध्यस्थता करे। सैडिस्ट, जो खुद को पीड़ा देने में जिसे आनंद आता हो।
स्टॉलवर्ट पुराना वफादार कार्यकर्ता, नॉन है। सैवी जिसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज हो किसी चीज का, द पर्सन इज कॉल्ड सैवी, ही इज अ सैवी बिजनेसमैन। जिनके पास किसी चीज का एकेडमिक नॉलेज हो, किताबी ज्ञान हो, इरूडाइट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पार्टीशन समर्थक, बाई पार्टीशन बिल बताए थे जिसको दोनों पार्टी का समर्थन हो। आर्टिसन दस्तकार जो हाथों से वस्तु बनाते हैं। क्राफ्ट्समैन वो ना, क्राफ्ट्समैन वही आर्टिसन वाला। स्कल्प्टर मूर्तिकार, काट छाट कर कोई वस्तु को बनाना, स्कल्प्ट भर्व है। मूर्ति को स्कल्पचर बोले थे या मूर्तिकला। कढ़ाई बुनाई करना, एम्ब्रॉयडर भर्व है ना। कढ़ाई बुनाई का काम एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई बुनाई का काम एम्ब्रॉयडरी करने वाला एम्ब्रॉयडरर है ना। मंद बुद्धि आधा बुद्धि वाले व्यक्ति को हाफ विट बोलेंगे या डिम विट बोलेंगे। मूर्ख को इम्बेसिल बोलेंगे, डंस बोलेंगे, इडियट बोलेंगे, निनकम्पूप बोलेंगे, मूर्ख व्यक्ति। चलो, देहाती या गवार को बम्किन या यौकल बोलेंगे। कल के क्लास में बच्चा बड़ा कष्ट होने वाला है। पैगन, पैगन बोलते हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो मुख्य धर्मों में यकीन ना करे। पैगन या इनफिडल, पैगन या इनफिडल है ना, काफिर। हालांकि दोनों थोड़े अलग हैं, बट मैंने अभी बेसिक है तो मैं एक साथ बता दे रहा हूं। किसी का मजाक उड़ाना, मॉक, रिडिक्यूल, डिराइड। दे डिराइडेड मी, दे मॉक्ड मी, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। मॉक, रिडिक्यूल और डिराइड, किसी का मजाक उड़ाना, मॉक, रिडिक्यूल और डिराइड, ये तीनों वर्ब है। इनसे फिर बहुत सारे एडजेक्टिव बनेंगे, डिरीजरी, डिरेसिव, डिरीजन, नाउन बनेगा। बोस्ट, डिंग हाकना, बोस्ट ऑफ या अबाउट समथिंग। ब्रैग, डिंग हाकना अबाउट समथिंग, और जो बहुत डिंग हाकता है ब्रैगट, नाउन है, ही इज अ ब्रैगट, आदमी को बोलते हैं। और बोस्ट का एडजेक्टिव बनाते हैं बोस्टफुल, वो बहुत ही बोस्टफुल नेचर का आदमी है, फेंकने वाला है ना। डोनाल्ड ट्रंप इज अ बोस्टफुल पर्सन, फेंकने वाला, फेंकने वाला। चलो अगला, टॉरिड। टॉरिड का अर्थ होता है जोशीला, किसी काम को जोश से करने वाला, जज्बे से करने वाला। पैशनेट है ना, वो पार्टी का टॉरिड वर्कर है, एकदम दिलो जान से काम करने वाला। वो हमारा इंथुसियास्टिक सपोर्टर है। आर्डेंट, फर्वेंट, पैशनेट, टॉरिड सब सिनोनिम्स है। मैलिंगर, बीमारी का नाटक करना, करने वाला, मैलिंगरर। मैसोचिस्ट, जिसे खुद को पीड़ा देने में आनंद आता हो। रिलक्टेंट, अनिच्छुक, अनिच्छुक के लिए हमने रिलक्टेंट भी देखा था, अनविलिंग भी देखा था। लोथ, LOATH, लोथ, अनिच्छुक के अर्थ में हमने देखा था। एडजेक्टिव है ये, इन्फिनिटिव लेता है, 2 + V1 इसके बाद लिखते हैं। सी इज लोथ टू गो देयर, ऐसा एग्जाम्पल देखे थे। देखो स्टैच्यूट छूट गया था, हाँ जी। फिर हमने कल एक वर्ड देखा था स्टैच्यूट, मूर्ति को बोले थे स्टैच्यू, आधा मूर्ति को बोले थे बस्ट। जो आधी मूर्ति होती है ना जिसमें बस हेड और ये बॉडी का पार्ट होता है, उसको स्टैच्यू बोले थे। और आधी मूर्ति को बस्ट, हालांकि बस्ट वर्ब के रूप में तोड़ना भी था। बस्ट, ही बस्टेड माई फोन, तोड़ना। और एक वर्ड हमने देखा था बच्चा कल, स्टैच्यूट, लिखित कानून, स्टैच्यूट लिखित कानून। और इसका एडजेक्टिव बनाए थे स्टैचटरी, स्टैचटरी। आइडोलेटर, बर्गल, ये सब हो गया था। हाँ जी सर, मेरा SSC के थ्रू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जॉब लगा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सक्सेस में। नीरज बाबू, बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं आपको। आनंद में रहे, खूब आगे बढ़े, खूब मस्त रहे। चलिए देखिए, स्टैचटरी हो गया। आप आगे विशेष तौर पे कुछ बात करना होगा तो ऑफिस में कर लीजिएगा या मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा। रेक और रो अय्यास को बोले थे बच्चा, रेक और रो अय्यास आदमी या सिबरेट अय्यास आदमी। इल्यूड, इल्यूड का अर्थ होता है किसी चीज से बचना, है ना। ही इल्यूडेड माई क्वेश्चन, ही इज इल्यूडिंग मी, वो मेरे सामने नहीं आ रहा, मुझसे बच रहा है। ही इज इल्यूडिंग अरेस्ट, वो गिरफ्तारी से बच रहा है। तो इल्यूड का अर्थ होता है किसी चीज से बचना, कोई अप्रिय चीज का सामना करने से बचना, चाहे किसी व्यक्ति का या किसी चीज का। ही इज इल्यूडिंग मी, वो मुझसे बच रहा है। ही इज इल्यूडिंग माई क्वेश्चन, वो मेरे सवालों से बच रहा है। इवेड भी लगभग वही अर्थ है, इल्यूड वाला ही अर्थ है इवेड का। टैक्स इवेडर, टैक्स चोर को बोलते हैं। आउटकास्ट या पराया, जिसे समाज से बाहर कर दिया गया हो, ही इज एन आउटकास्ट। जो कानून से भाग रहा हो, आउटला या फ्यूजिटिव, ही इज एन आउटला, जो कानून की पकड़ से भाग रहा हो। कैजर, मांग चांग कर काम चलाने वाला। सर कैमरा पूरा स्क्रीन कवर नहीं कर रहा है, बोर्ड के ऊपर वाला। अच्छा ठीक है, एक आध वर्ड छूट रहा है, कोई परेशान होने वाली चीज नहीं है। चलिए, नीरज बाबू को कांग्रेट्स, जैकी लिख रहे हैं। और ये काम रोज का होता है, हर दिन वर्ड के बाद अगले दिन ये काम करना पड़ता है आपको इस तरीके से खुद से। जब हम लोग वर्ड पढ़ते हैं बाबू तो 10 पन्ना 5 पन्ना आपने लिख लिया है क्लास में, तो वो केवल वर्ड को एक जगह इस तरह से संग्रह करे, फिर उसको कौन कौन ये वाला याद है, ये वाला याद है, ये वाला कोची, तो ये तो कोची तो था,
तो कोची तो था जिसको हवेली पर ले जाएंगे, फिर अलग से इसको लिखेंगे, देखेंगे क्या था। कैजर मांग चांग कर काम चलाने वाला, ही कैजेस सिगरेट्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, ऐसे एग्जाम्पल लिए थे। ब्लज और मूच तीनों वर्ब थे, कैज ब्लज और मूच, मांगना, और टू बी अनविलिंग टू पे फॉर समथिंग बिकॉज यू वांट समबडी एल्स टू पे फॉर इट, दैट इज कैज ब्लज और मूच। और जो मांगने वाला होता है द पर्सन इज कैजर ब्लजर। और चप्पू को बोले थे ओ ए आर चप्पू, और अयस को बोले थे ओ आर ई, नाव चलाना रो, रो का हालांकि झगड़ा भी होता है, वो आगे बताएंगे विस्तार में। ओर्समैन नाविक को बोले थे, है ना, नाविक को। चलो जुडास, जुडास बोलते हैं गद्दार दोस्त को, जुडास या क्विस्लिंग। एडवर्सरी, राइवल, एंटागोनिस्ट सब विरोधी है। एडवर्सरी, राइवल, एंटागोनिस्ट, वो मेरा एंटागोनिस्ट है, विरोधी। सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड बोले थे एकांत को। तो ये सारे कल वाले वर्ड थे, लगभग हमें 20 मिनट लग गए रिवीजन में, लेकिन ये जरूरी था। बाकी तो मैं कल आपको फिर क्लास में बताऊंगा कि रिवीजन कैसे होता है ना। एकांतवासी को क्या बोला गया था? रिक्ल्यूस बोला गया था। और समतावादी को, जो समानता का बात करता हो, इगैल्टेरियन, इगैल्टेरियन। डन है। चलो एक वर्ड आ गया है लोथ, तो देख लेते हैं इसको। बाबू एक वर्ड है लोथ, LOATHE, और एक वर्ड है LOATH। कंफ्यूजिंग वर्ड पढ़ेंगे, वहां पर भी इसको विस्तार से बताएंगे। हम लोग अभी बेस बना रहे हैं, 2-3 हजार 4 हजार वर्ड का बेस बनाएंगे, उसके ऊपर इमारत खड़ी करेंगे। उसके ऊपर जो इमारत खड़ी करते हैं ना, वो पूरे इंडिया में नहीं होता, पूरे इंडिया में वो इमारत खड़ी नहीं होती। अरे बुझा क्या? सीधा एक लाइन में जिनको समझना, अगर नए बच्चे हैं तो बच्चा ये पूरी डिक्शनरी पेज बाय पेज, वर्ड बाय वर्ड, वर्ड बाय वर्ड एडवांस DNA में डाल दूंगा। हाँ, लेकिन बेस पहले एक बार अच्छा बना लो। सर मैं रिशु, सोल्जर शॉर्ट्स। चलिए रिशु बाबू, बहुत अच्छा। आइए देखिए, छोटा छोटा 2 वर्ड है, पहले इसको देख लो, आ गया है चर्चा में। लोथ को कल हमने देखा था रिलक्टेंट के साथ। लिखना शुरू कर देंगे सभी लोग, कमेंट सेक्शन बंद कर दो अब। लोथ, रिलक्टेंट और अनविलिंग, रेगुलर क्लास की तरह गप कम करे, लिखे ज्यादा। अनिच्छुक वाले अर्थ में वापस लिखोगे तीनों वर्ड। अगर हम बोल रहे हैं कि राजू यहां आने में लोथ है, ही इज लोथ टू कम हियर, राजू इज लोथ, राजू इज रिलक्टेंट। जैसे जब आप बोलते हो राजू लंबा है, राजू इज टॉल, राजू तेज है, राजू इज इंटेलिजेंट, तो टॉल किसके लिए इनडायरेक्ट यूज हुआ है एडजेक्टिव का। हम टॉल ना लिखकर वो एडजेक्टिव लिख रहे हैं। राजू इज लोथ, अनिच्छुक, थोथ नहीं रे भाई, लोथ। और वो अनिच्छुक है किस चीज का? आने का। छोटे छोटे वाक्य लिखने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे अभी आप लोग का वो जब तक 3 चैप्टर आपका नहीं हो जाए ना, सब्जेक्ट वर्ब तक, नाउन, केस और सब्जेक्ट वर्ब, तब तक वो एग्जाम्पल्स वगैरह पे ज़्यादा मैं काम नहीं कर पाऊंगा आपके साथ। कंफ्यूजिंग वर्ड्स वो आपके ऊपर है, आप लोग रेगुलर रहते हैं तो बस सब कुछ रेगुलर चलता है। सर वॉइस इंक्रीज कीजिए ना। अगला वर्ड है बच्चा लोथ। ये जो लोथ है ये वर्ब है, इसका अर्थ होता है नफरत करना, किसी चीज को नफरत करना या एक्सट्रीमली नापसंद करना। आई लोथ हिम, आई लोथ गोइंग देयर, मुझे नफरत है वहां जाने से। हेट का सिनोनिम्स है, नफरत करने के लिए डिटेस्ट भी आता है, नफरत करने के लिए एबॉर भी आता है, ये सारे वर्ब हैं। नफरत करने के लिए एबोमिनेट भी आएगा, और जब आप प्रॉपर वर्ड पढ़ेंगे तो नफरत के लिए आपके पास 50 वर्ड, कम से कम 50 वर्ड दूंगा, कम से कम। फिलहाल ये 4-5 बेसिक वाले हैं, फटाफट लिखो। आई थिंक लाइट बोर्ड पे ज्यादा शाइन कर रहा है क्या? 1 सेकेंड देना बच्चा। सर कहाँ है लिस्ट पे? चलो बच्चा लोग, लाइट ज्यादा चमक नहीं रही है ना, आवाज का इशू है। आवाज तो सही आनी चाहिए, एक बार चेक कर लीजिएगा फिर से। चलो ठीक है, हो गया।
एबोमिनेट, लोथ, हेट, डिटेस्ट और एबहॉर सब का अर्थ होता है नफरत करना। जैसे आई लोथ हिम, मुझे उससे नफरत है, आई हेट हिम। आई लोथ गोइंग देयर, आई लोथ गोइंग देयर। कई बच्चों ने ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, बहुत ही एबीसीडी जैसी चीज होती है, होता होगा ऑब्जेक्ट कुछ। आई लोथ गोइंग देयर, मुझे वहां जाने से नफरत है। चलो हो गया, लोथ क्लियर हुआ। तो ये जो ई वाला लोथ है ये वर्ब है, इसका अर्थ होता है नफरत करना, और ये जो बिना ई वाला लोथ है उसका अर्थ होता है अनिच्छुक। अनिच्छुक, जिसको कुछ करने की इच्छा ना हो। डन, आगे बढ़े। चलो अगला वर्ड आ रहा है बच्चा, एक वर्ड आ गया था तो देख लो, एक वर्ड आ रहा है टॉर्सो, है ना। टॉर्सो, टॉर्सो का अर्थ होता है धड़। सिर और धड़ समझते हैं ना, विशेष तौर पे ये गर्दन से नीचे और कमर वाला जो हिस्सा है, ये जो हमारा मेन बॉडी है, बॉडी तो हमको इसी को समझते हैं ना, तो इसको बोलते हैं टॉर्सो, धड़। ऊपर सिर है, सिर को हम लोग बोलते हैं हेड। सिर को नॉडल भी बोला जाता है, सिर को क्या बोलते हैं, नॉडल। सिर, ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, दिस इज नॉडल, हेड। तार 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 ले जाइए, उनको लिस्ट पे रखिए। लाइए इधर ले, तो जरा सा इनका जरा सा हेलो करा दे आज। ये देखो, ये छोटा सा बच्चा जो है ना, तंग करके रखा हुआ, आज खेलने के मूड में है, कह रहा है चलो खेलने मेरे साथ। ऐसे गोद में जितना शांत दिख रहा है ना, तब सोच भी नहीं सकते हो कितना तबाही है ये सुपर तबाही बच्चा है। कभी माइक का तार लेके भाग रहा है, कभी वो लाइट का तार लेके भाग रहा है। क्या लगाया मुंह में, हेलो कर दो, हेलो 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 एवरीवन, हेलो, माय नेम इज टैरो, माय नेम इज टैरो, मैं आप लोग से मिलने क्लास में भी आऊँगा। चलो ले जाइए इनको, और जरा सा लिस्ट लगाइए। तो लिस्ट लगाओगे ना, ऐसा गुस्सा होगा। अच्छा ऊपर ज्यादा नहीं लिखूं, चलो सॉरी, ठीक, गलती हो गया शक्तिमान। हो गया, हेड और नॉडल समझ में आया। नॉडल का अर्थ क्या होता है बच्चा, सिर को बोलते हैं, ऊपर वाले हिस्से को। हेलो टैरो, हाँ जी। देखो अच्छा, उस पर बात आई। लिस, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। लीस का अर्थ होता है जो कुत्ते के गले में जो पट्टा डालते हैं ना, जो उसका लगाम होता है, दैट इज कॉल्ड लीस। हो गया, पट्टा। गले में जो पहनाते हैं वो कॉलर है, गले में जो पहनाते हैं कॉलर है, गले में जो होता है ना वो राउंड, वो कॉलर है। और कॉलर से जो आप रस्सी या जो भी आप रोप बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड लीस, पट्टा। पट्टा को अब ये देखो, अब जानवर वाले वर्ड आएंगे ना तो 50 वर्ड इस तरह का हम लोग देखेंगे, है ना। फिर इसके लिए 50 वर्ड अलग अलग, घोड़े का क्या होगा, हाथी का क्या होगा, अभी तो 10 मैं बता दे रहा हूँ अभी गप में। मैंने शुरू में क्या बोला कि रैंडम कुछ भी सीखना, अभी 4-5 हजार वर्ष का बेस बना लेना, उसके बाद देखो क्या सुंदर चीज तैयार होती है। लेकिन मेहनत लगेगा बच्चा। और शुरू में जो आज 20 मिनट किया ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, समराइज करना, कैप्सूल बनाना। अगर आप 10-15 हजार वर्ड सीखना चाहते हो, अगर वो खुद से करना, जो मैंने आज शुरू में किया कि कल क्या क्या वर्ड्स हुए थे, तुम लोग लिखो, मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ। वॉइस बहुत कम आ रही है सर, जरा चेक कीजिए, क्या मुझे तो पता नहीं चल रहा है। ओके, देखो कुत्ते के गले में जो पट्टा होता है ना, उसको लीड भी बोलते हैं, LEAD, लीड। लीड के और भी कई अर्थ होते हैं, लेकिन एक अर्थ होता है कुत्ते के गले का पट्टा, लीड। हो गया। और धड़ को क्या बोलते हैं, टॉर्सो। और टॉर्सो और हेड वाली जो मूर्ति होती है, जिसमें बस टॉर्सो हो और हेड हो, ऐसी वाली जो मूर्ति होती है जिसमें हाथ या ये पैर वाला हिस्सा नहीं है, देखिए यासी वाली मूर्ति को कल हमने समझाया था कि इसको बोलते बस्ट, आधी मूर्ति को बोलते बस्ट। और बस्ट वर्ब के रूप में तोड़ना समझाए थे।
अच्छा, देवी देवता की मूर्ति के लिए आइडल भी बताए थे, मूर्ति के लिए आपको स्टैचू भी बताया गया था, ठीक है। अच्छा, जो पुतला होता है उसको इफिगी बोलते हैं। पुतला को क्या बोलते हैं? इफिजी। पुतला समझते हो? जैसे हम लोग दशहरा में दशमी को रावण का स्टैचू जलाते हैं, वो रावण का स्टैचू नहीं है, वो रावण का इफिजी है। इफिजी मतलब पुतला। नीतीश कुमार के जो विरोधी है आज उनका पुतला दहन करेंगे, तो उनका स्टैचू नहीं जलाएंगे, उनका इफिजी, वो कागज या पुआल से, है ना, सूखे हुए जो घास से बना हुआ जो पुतला होता है, दैट इज कॉल्ड इफिजी, पुतला। ये सब कल हुआ था स्टैचू। स्टैचू को नहीं कंफ्यूज करना था स्टैच्यूट से। स्टैच्यूट लिखित कानून, और उसका एडजेक्टिव बनाए थे स्टैच्यूटरी। अभी स्टैच्यूटरी अभी रिवीजन में भी किया था हमने। चलो, ये कल वाले क्लास में हुआ था सब। इफिजी हो गया पुतला, हेड समझ में आया, नॉडल, टॉर्सो समझ में आ गया, धड़। अब देखो, अब जो नॉडल वर्ड है ना, नॉडल, अब नॉडल को नहीं कंफ्यूज करना है नॉबल से। अच्छा, ये अच्छा रुको, उसको मत लिखना अभी, इसको मत लिखना, इसको बता रहे हैं अभी। लीड और लीज क्लियर हुआ? लीड और लीज क्या है? कुत्ते के गले का पट्टा, कुत्ते के गले का पट्टा। अब इससे फ्रेज बनता है, फ्रेज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड। अब फ्रेज बनता है ऑन द लीड। ये 2-4 साल पहले, 5 साल हो गया होगा, ये क्वेश्चन आता था आर्टिकल का, मेंस का क्वेश्चन है। ये द हटा दोगे ना तो एरर हो जाएगा। ऑन द लीड या ऑन द लीस, इसका अर्थ होता है बांध कर। भैया पार्क में लेकर आते हो कुत्ते को, दूसरों पर उछलता है, आपको तो कह रहे हैं नहीं काटेगा नहीं काटेगा, बाकी लोग का सुसु निकल रहा है डर के मारे। कीप योर डॉग ऑन द लीड, कीप योर डॉग ऑन द लीड या ऑन द लीस, मतलब अपने कुत्ते को पट्टा लगाकर रखे। कीप योर डॉग ऑन द लीड, ऑन द लीस, इधर उधर दौड़ने मत दे पार्क में, पट्टा बांध के हाथ में रखिए आप। कीप योर डॉग ऑन द लीड या ऑन द लीस, बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये, बांध कर। लीड या लीस बोलते हैं पट्टे को, और कीप योर डॉग ऑन द लीड मतलब उसे आप बांध कर रखो। कीप योर डॉग ऑन द लीड। एग्जाम्पल तेजी से लिखते चलेंगे, एकदम क्लास की तरह। ये नहीं कि सर यूट्यूब पर चल रहा है तो भक भुक करते रहे, वो नहीं चलेगा बच्चा हमारे साथ। और मजा तो इसलिए आएगा कि अब आपको वो मंडे को मजा मिलेगा सारा। आप अपने मिडाम को दिखाइए सर। ये मिडाम क्या रे बैल? ये राज की बात है, सबको बताने का नहीं। चलो हो गया, चल देख इधर, फिर आवाज का इशू आएगा। देखो, अब कुछ जानवर वाले वर्ड आ गए, तो ये तो पट्टा हो गया ना। जानवर के या कुत्ते के मुंह पर जो जाली बांधते हैं ना, जानवर के मुंह पर जो जाली बांधते हैं, कुत्ते को ना कई बार मुंह पर जाली लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड मजल। उसके मुंह पर जो जाली बांधते हैं उसको मजल बोलते हैं। या बछड़ा जो है ना, गाय का बछड़ा है, मिट्टी खा लेता है या दूध पी लेता है तो उसको मजल कर दिया जाता है, मुंह पर जाली। तो जानवरों के मुंह पर बांधा जाने वाला जाली, दैट इज कॉल्ड मजल। अब वो कल भी हुआ था, वो लाइट जाने के बाद ना आवाज में थोड़ी इशू आ जाती है, और जैसे इन्वर्टर पे शिफ्ट होता है ना तो आवाज में थोड़ी सी गिरगिराहट आती है। कल भी हुआ था, 2-4 मिनट रुकिए, आवाज आ जाएगी। हो गया मजल? देखो, जानवर वाले 10-15 वर्ड हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनको देख लेना, सबको एक साथ बता दे रहा हूं। देखो, जानवर के पीठ पर, हाथी के पीठ पर जो सीट रखते हैं उसको बोलते हैं हावड़ा। वन वर्ड में बहुत पूछा जाता है। हाथी के पीठ पर महावत जहां बैठता है, देखते हो ना, हाथी के पीठ पर एक बड़ा सा सीट होता है एकदम कुर्सी के जैसा, तो हाथी के पीठ पर रखा जाने वाला सीट,
सीट ऑन द बैक ऑफ ए एलिफेंट, दैट इज कॉल्ड हाउडा, HOWDAS, हाउडा। हो गया। लीड और लीस अभी देखा, कुत्ते के गले का जो पट्टा होता है उसको लीड या लीस बोलते हैं। घोड़े के पीठ पर जो सीट रखते हैं या जो बाइक का भी सीट होता है उसके लिए वर्ड लेते हैं सैडल। तो आप फिलहाल के लिए बेसिक चुके भी आप लोग पढ़ रहे हैं तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। घोड़े के पीठ पर रखा सीट, घोड़े के पीठ पर रखा सीट। अब जब आगे थोड़ा बड़े होंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि ये नाउन के अलावा वर्ब भी है ना। सैडल का वर्ब के रूप में अर्थ होता है किसी घोड़े को यात्रा के लिए तैयार करना, मतलब घोड़ा हम बांध के रखे हुए हैं और हमको निकलना है तो उसको सीट वीट लगाएंगे, है ना, लगाम बगाम उसका पूरा जो भी गियर है ना, हार्नेस है, वो सब लगाएंगे। तो हम बोलेंगे कि मोहन इज सैडलिंग द हॉर्स, मतलब वो घोड़े पर वो पूरा सीट वीट सजा रहा है, लगा रहा है। तो सैडल वर्ब भी है, वो आगे पढ़ेंगे। फिलहाल जो सीट है उसको सैडल बोलते हैं। मैंने घोड़े का नया सैडल खरीदा है, मतलब वो सीट। और जो हाथी का सीट होता है हाउडा, और कुत्ते के गले का पट्टा लीड या लीस, और जो जाली बांधेंगे मजल। डन है। और जो पुतला जलाते हैं उसको इफिजी बोलते हैं, मूर्ति को स्टैचू, आदि मूर्ति को बस्ट। डन है यहां पर। अब कुछ और वर्ड, जानवर वाले ही सारे वर्ड अभी देख रहे हैं। घोड़े का जो लगाम होता है उसके लिए वर्ड आता है रिंस। घोड़े का जो लगाम होता है उसको बोलते हैं रिंस। व्हाट फॉर लिस्ट पे, हाँ बड़ा कर दो ना, वो वाला लिस्ट में ऐड कर दो। अच्छा है ना। अभी तारों को लिस्ट लगाया गया है तो बहुत गुस्से में है। He is on the lead now. He is on the lead now. आपका मुस्कान ही हमारा जीवन है, बहुत भाई फेंक क्यों रहा है। चलिए जी, हो गया, आगे बढ़े। रिंस होता है बच्चा लगाम, पुल द रिंस, लगाम खींचना। लगाम से मिलता जुलता वर्ड है। अब जब डिटेल में जाएंगे तो आपको और विस्तार में बताएंगे, फोटो भी दिखाएंगे, फर्क समझाएंगे। एक वर्ड आता है बाबू ब्रिडल। ब्रिडल, ब्रिडल भी ऑलमोस्ट वही अर्थ है जो आपका लगाम का है। रिंस वाला ही अर्थ है किसका, ब्रिडल का, लगाम। ओ अमरेश यदुवंशी बाबू, मैडम को पढ़ाने बोलिए ना सर। मैडम हमको पढ़ाती तभी तो हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। चल झटपट लिख, अमरेश नाम इसका याद रखना, इसको कल हम पकड़ते हैं क्लास में। साउंड कब सही होगा सर, जब लाइट आ जाए। ब्रिडल, ब्रिडल का अर्थ होता है बच्चा लगाम, और रिंस भी लगाम, मजल जाली, सैडल घोड़े के पीठ पे सीट, लीड और लीस जो पट्टा होता है कुत्ते का उसको बोलते हैं। डन है। घोड़े पर बात आई है तो एक वर्ड और देख लो। घोड़े के आंख के किनारे जो पट्टी लगी होती है, अब ये तो जैसे बेसिक बता रहे हैं ना, इससे फिर वर्ड डिराइव करेंगे। डिराइव करना मतलब निकालना। अब इसको जब हम लोग खींचेंगे ना, इसको जोड़ से ऐसे पकड़ के झाड़ेंगे ये 10 वर्ड को, तो ये जो 10 वर्ड है ये 50 में बदल जाएगा। बस झाड़ना रहता है, कुछ करना नहीं है। एक ही वर्ड से फिर 10 वर्ड बनाते चले जाएंगे। ब्लाइंडर्स या ब्लिंकर्स बोलते हैं। देखोगे घोड़े का, जो घोड़े के साइड में ना, घोड़ा का मुंह ऐसे, तो उसके साइड में इस तरह से दोनों तरफ आंख के बगल में पट्टी होती है, ताकि घोड़ा दायां बायां ना दिखे, बस उसको सामने का रास्ता दिखे, वो भटके नहीं। तो उसको बोलते हैं ब्लाइंडर्स या ब्लिंकर्स। घोड़े के आंख के किनारे लगी पट्टी, घोड़े के आंख के किनारे लगी पट्टी, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंडर्स और ब्लिंकर्स। पता चला रोड पे दौड़ रहा है, उधर कुछ खाने का चीज दिखा, उधर मुड़ जाएगा, या कोई खतरा दिखा तो भड़क जाएगा, हड़क जाएगा। तो वो जो पट्टी लगी होती है, जो ताकि घोड़े को बस रोड दिखे, अपना रास्ता दिखे, दायां बायां ना दिखे, ब्लाइंडर्स या ब्लिंकर्स। उसी तरह बच्चे को भी, स्टूडेंट्स के भी आंखों पर ब्लाइंडर्स होना चाहिए। कुछ दुनिया में नजर नहीं आना चाहिए, केवल और केवल अपना टारगेट, अपना लक्ष्य, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। अगर आपको अपने लक्ष्य के अलावा कुछ भी दिमाग में चल रहा है तो भैया फिर कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना आपके जीवन में। वो अभी नहीं समझ में आएगा, वो जब समय निकल जाता है ना, तब समझ में आता है कि अच्छा उस वक्त मैं क्यों नहीं कर पाया। तो फिर आप एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा कि अच्छा मेरे दिमाग में तो असल काम को छोड़कर ये 36 चीजें दौड़ रही थी। जैसे अमरेश को दौड़ रहा है कि मैडम को बोलिए पढ़ाने के लिए
तो ब्लाइंडर्स और ब्लिंकर्स, ये सारे जानवर वाले वर्ड है। और भी बहुत वर्ड आएंगे फिर, जैसे आया तो देख ही लो आप। शेर के जो गर्दन का बाल होता है या घोड़े के गर्दन का बाल, शेर के गर्दन का जो बाल है उसको हम लोग बाबू आयाल बोलते हैं। आयाल देखा ना, शेर या घोड़े के गर्दन पे ब्लैक या डार्क ब्राउन बाल होते हैं, उसको मेन बोलते हैं, मेन, आयाल। फिर से दोहरा रहा हूं, हम लोग रैंडम वर्ड्स पढ़ रहे हैं अभी, फिर जब थोड़ा बार समझा रहा हूं, क्योंकि कई बच्चे बीच में जुड़ते हैं ना, शुरू से नहीं वो जुड़े हुए हैं, तो उनको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। बच्चा हम लोग इस तरीके से 3-4 हजार वर्ड का, 5-4 वर्ड का, जितना आप कर ले उतना बेस है। जहां इंडिया में लोग वर्ड पढ़ाना छोड़ते हैं उसके ऊपर मैं शुरू करता हूं, उतना तो हम लोग भुंजा की तरफ भागते हैं। तो जो नए बच्चे जुड़ रहे होंगे वो समझ लेंगे कि पहले आपको एक मैं रैंडम बेस बना के दूंगा, उसके ऊपर फिर अपनी इमारत हम लोग खड़ी करेंगे। शेर या गर्दन का बाल, आयाल भी बोलते हैं, मेन। हो गया? हावड़ा क्लियर हुआ? हटा ले हावड़ा। हाथी के पीठ पर रखा सीट को हावड़ा बोलेंगे, खत्म। लीड या लीज, कुत्ते के गले का पट्टा। सैडल, घोड़े के पीठ पर जो सीट होती है। मजल, जानवर के मुंह पर जो जाली बांधते हैं ताकि कुत्ता काट ना ले, उसको मजल बोलते हैं, है ना। ये कुत्ता बहुत कटाहा है ना, बाइटिंग वाला नेचर है, तो इसको मजल कर दो, मतलब जाली लगा दो। मजल के और भी अर्थ होते हैं ना, किसी का मुंह बंद कराना वगैरह वगैरह। रिंस का अर्थ होता है लगाम, लगाम के लिए ब्रिडल वर्ड भी लेते हैं। ब्लाइंडर्स और ब्लिंकर्स, घोड़े के साइड में जो पट्टी लगी होती है। अब जरा देखो, ब्लिंकर्स अब एक वर्ड बना रहे हैं, ब्लिंकर्ड। ब्लिंकर्स नाउन था, वो घोड़े के आंखों में जो साइड में पट्टी होती है, दैट इज कॉल्ड ब्लिंकर्स। अब इसी से एडजेक्टिव आ रहा है बच्चा, ब्लिंकर्ड। अगर कोई आदमी ब्लिंकर्ड है तो क्या उसका नजरिया, उसकी सोच, उसकी मानसिकता ब्रॉड होगी, ओपन होगी, या वो बहुत सीमित चीजें देखेगा? तो ब्लिंकर्ड एक नेगेटिव वर्ड है। नैरो माइंडेड, संकीर्ण सोच वाला, संकीर्ण सोच वाला, जिसका सोच खुला हुआ नहीं है, व्यापक नहीं है, जिसका दिल और मन बड़ा नहीं है, वैसे महापुरुषों के लिए एडजेक्टिव लेते हैं आम भाषा में नैरो माइंडेड या ब्लिंकर्ड, है ना। लखीरनचा गांव में ही पैदा हुए, गांव में ही रहे हैं, उतना ही उनका दुनिया है, 4 गो गांव, पंचायत, पैक्स, यही जानते हैं। तो उनका जो वर्ल्ड व्यू है, उनका जो जीवन का या समाज का पढ़ने का, समझने का नजरिया है, जीवन के बारे में जो उनकी राय है, बहुत ही ब्लिंकर्ड विजन है। बस बहुत ही उतना ही देख रहे हैं तो उतना ही सोच ही पाते हैं ना, वही उनका समाज है, वही दुनिया है। तो अगर किसी आदमी का वर्ल्ड व्यू या उसका जो नजरिया है, अगर वो ब्लिंकर्ड है, मतलब वो सीमित है, संकीर्ण सोच वाला। एक और आया है, कर्ण कार्तिक, मैडम को दिखाइए सर। हाँ ठीक है, लिखा दिए पहले, क्यों चिंता कर रहा है? 35 बार लिखना, एक वर्ड 36 बार हो तो 38 बार लिख, कोई दिक्कत नहीं। डन है ब्लिंकर्ड? आगे बढ़ूं? ब्लिंकर्ड कहां से आया? ब्लिंकर से आया। अच्छा, ब्रिडल क्या था बाबू? ब्रिडल था लगाम, अभी देख रहे थे ब्रिडल। इसको क्या पढ़ते हैं? ब्रिडल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते? ब्राइडल नहीं, ब्रिडल। ये रिंस के साथ, घोड़ा का जो लगाम था ना, उसी को हम लोग अभी बोले थे रिंस। ये नाउन है दोनों वर्ड, लगाम। जिसे ब्लिंकर से वर्ड बनाया, ब्रिडल से बना रहे हैं, देखो, ब्रिडल्ड, इसी से बना, लगाम, और उसमें जोड़ दिए अन। बेलगाम, जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, वो बेलगाम है। लखीरन बाबू का बड़का बेटा किसी का नहीं सुनता, जो मन आता है करता है ना। न बाप का डर, न माए का डर, न चचा का डर, न मौसा का डर, न गुरु जी का डर। वो लड़का अनब्रिडल्ड है, मतलब कोई लगाम ही नहीं है उसके ऊपर, जो मन आ रहा है कर रहा है। अगर किसी नेता के पास अनब्रिडल्ड पावर्स है, बेलगाम शक्तियां हैं, है ना, उसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, न संसद का, न कोर्ट का, जो मन आ रहा है कर रहा है। ही हैज, डोनाल्ड ट्रंप हैज अनब्रिडल्ड पावर्स, उसके पास बेलगाम शक्तियां हैं। ही हैज अनब्रिडल्ड पावर्स, उसके पास बेलगाम शक्तियां हैं।
बेलगाम, अनब्रिडल्ड, एग्जाम्पल लिख लोगे, ही हैज अनब्रिडल्ड पावर्स। ये अनब्रिडल्ड कहां से आया? ब्रिडल से। ब्रिडल क्या था? लगाम। ब्रिडल क्या है? लगाम। और जो क्लास वाले रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, बच्चा बहुत सीरियसली कॉपी चेकिंग होगी। ये 3-3 घंटे 4-4 घंटे का जो सेशन चल रहा है ना, ऑफलाइन में नारा लगवाते हैं सर, उसका मजा ही कुछ और है वर्ड्स का। अब देखो भाई, अब कैमरा पर तो वर्ड्स जैसे होगा वैसे ही होगा ना। अब क्लास में सामने 100 बच्चे बैठे हैं, 150 बच्चे बैठे हैं, तो आप जब रिवीजन कराएंगे तो उसका एक अलग आनंद आएगा, और यहाँ लाइव में अलग है। आगे बढ़े। अनब्रिडल समझ में आया? ब्रिडल समझ में आ गया? अगर कोई आदमी के पास अनब्रिडल्ड पावर है, अच्छा, वो नेता या शासक जिसके पास अनब्रिडल्ड पावर हो, ऑटोक्रेट, निरंकुश शासक। क्या बोले थे? ऑटोक्रेट या डिक्टेटर। ऑटोक्रेट या डिक्टेटर, तानाशाह को बोले थे। निरंकुश शासक। और क्रूर शासक को हमने एक मिलता जुलता वर्ड देखा था, डिस्पॉट। कोई ऐसा शासक, जैसे हिटलर एक डिक्टेटर था, है ना, उसके पास अनब्रिडल्ड पावर्स थी, जो मन आया, जैसे मन आया, जिसको मन आया मार दिया, काट दिया, उड़ा दिया, फेंक दिया। तो वैसे नेता जो बहुत पावरफुल हो और जिनके आगे किसी की नहीं चलती है, उनको आम भाषा में निरंकुश शासक या तानाशाह बोलते हैं। ऑटोक्रेट या डिक्टेटर या डिस्पॉट बोलते हैं क्रूर शासक को। बाबू एग्जाम के लिए कितना वर्ड याद करना होगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है यार। देखो, वर्ड लर्निंग केवल ये नहीं है, एंटोसाइनो नहीं होता है कि सर एक वर्ड आया, टीचर्स करते हैं ना कि एक वर्ड लिख दिए, सामने सिनोनिम्स लिख देते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों को ना अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो ठीक है, वर्ड है तो नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। अब अनब्रिडल हम लिखवा दिए, बेलगाम, अनब्रिडल बेलगाम, अनब्रिडल बेलगाम, बच्चा जप रहा है, उसको पता ही नहीं कि इसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे। ही हैज अनब्रिडल्ड पावर्स, उस नेता के पास बेलगाम शक्ति। अब एक लाइन बोलना आना चाहिए ना कम से कम। अगर आप 10,000 वर्ड का, अगर आपको 10,000 वर्ड आपने पढ़ा है और हर वर्ड पे आप 2-2 सेंटेंस में अगर आप बोल पा रहे हैं, तो आपको 20,000 लाइन बोलना आएगा, 20,000 सेंटेंसेज आप बोल पाएंगे। बस उसका रिवीजन और प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। तो वर्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच उसका क्या है, एग्जाम्पल किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा। वर्ड मतलब केवल वो जो एंटोसाइन, मुझे तो समझ में नहीं आता वो पढ़ते कैसे हैं बच्चे, वो मैं तो पागल हो जाऊं अगर उस तरह पढ़ना हो। एक टेबल इधर देते हैं और सामने 3 सिनोनिम्स वाला पीडीएफ दे देते हैं, फलाना मने फलाना, फलाना मने फलाना। वैसे वाली पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, उससे अच्छा आप छोड़ दीजिए फिर। हो गया, चलो आगे बढ़े। निरंकुश शासक को क्या बोला गया? डिस्पॉट, ऑटोक्रेट और डिक्टेटर। और नफरत करने वाले को, नफरत करना, एबोमिनेट, लोथ, हेट, डिटेस्ट, एबहॉर। अनिच्छुक के लिए, जिसकी इच्छा ना हो, लोथ, रिलक्टेंट, अनविलिंग। क्लियर है यहां तक? सिर को क्या बोले थे? नॉडल। सिर को बोले थे नॉडल, हेड है ये, नॉडल। और धड़ को बोले थे टॉर्सो। बार बार वर्ड रिपीट करने की आदत डाला करो। जैसे क्लास में ही देखते हो ना, एक ही क्लास में मैं लगातार कितने बार वर्ड्स को घुमा देता हूं। आवाज अच्छा हो गया, हाँ जी, लाइट आ गई तो आवाज अच्छा हो गया। देखते हैं उसका कुछ सॉल्यूशन कर लेते हैं। थोड़ा पेशेंस रखना होता है यार, पढ़ाई हो रही है ना बच्चे, यार कहीं भी पढ़ते हैं, पढ़ाई के लिए थोड़ा बहुत तो चलता है ना। वो 5 स्टार होटल थोड़ी ही खोल के बैठा हूं मैं कि अब हम सर्विस देना है और पढ़ाना है, सिखाना है बच्चों को। तो मैं आपसे भी वही उम्मीद करता हूं। चलिए अगला वर्ड है नोबल। सर ये हो गया, शुरू हो गया, साहब पढ़ाई छोड़ के जितना धंधा करा लो करा लो, पढ़ाई वाला बात मत करो बस। हाँ तो बाबू वर्ड का तो मैं जो बोल रहा था, कम से कम वाला 10,000 वर्ड तो मिनिमम है। इसके ऊपर आप जितना ले जाए, मेरी टारगेट 15,000 होती है। प्रीपोजिशंस है, इडियम फ्रेजेज है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, सब कुछ। नोबल का अर्थ क्या होता है? किसी के योजना पर पानी फेरना। किसी के योजना पर पानी फेरना। जैसे हम लोगों ने पिकनिक का प्लान बनाया था, उसने हमारी योजना पर पानी फेर दिया, हमारी योजना को खराब कर दिया, नाकाम कर दिया, है ना। तो कैसे पानी फेरा? 2 बाल्टी पानी लाया, हमारा योजना रखा हुआ था उस पर पानी मार दिया।
किसी के प्लान को चौपट कर देना, दैट इज नॉबल, NOBBLE, नॉबल। किसी के योजना को चौपट कर देना। बहुत सारे बच्चे आज लाइव नहीं जुड़े हुए हैं, कल वीडियो छोड़ दिया गया था रिक्वेस्ट पर, इसीलिए लगभग 90 के आसपास बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं। हो गया नॉबल। किसी की योजना पर पानी फेरना। अब मिलता जुलता वर्ड है, नॉबल वाले अर्थ में हमारे पास जो वर्ड आ रहा है मिलता जुलता, वो वर्ड आ रहा है बच्चा थॉट। एकदम पेशेंटली काम करना, बकाना नहीं, पेशेंस रखना है वर्ड में। DNA में डाल दूंगा, भुंजा की तरह खिला दूंगा, फका दूंगा सारा। भुंजा फाकते हैं ना कैसे, मुट्ठी मुट्ठी, वैसे भाग जाएंगे। थॉट, थॉट का भी अर्थ होता है किसी योजना को नाकाम कर देना, या मिलता जुलता वर्ड आता है स्कटल। सब भर बार है, योजना को नाकाम कर देना, या सबसे जो कॉमन और फेमस वर्ड है फॉइल। देखिए आतंकवादियों का यहां बम फोड़ने क्यों हल्ला कर रहा है भाई, कुई कुई कर रहा है। अच्छा, जो जानवर कुई कुई करते हैं ना उसको वाइन बोलते हैं। द डॉग इज वाइनिंग, टैरो इज वाइनिंग। ऊई ऊई जो आवाज निकालते हैं ना कुत्ते, बहुत पतली धीमी सी जो आवाज होती है, जैसे कोई दुख में है। खैर, तो आतंकवादियों का प्लान था बम ब्लास्ट करने का, है ना। हमारी जो NIA है या हमारी जो सुरक्षा एजेंसी है, रॉ है, उनको ये प्लान पता चल गया। NIA, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, जो हमारी सुरक्षा एजेंसी है, जांच एजेंसी है, फॉइल्ड दियर प्लान। NIA ने उनकी योजना को फॉइल कर दिया, नाकाम कर दिया। फॉइल नाउन के रूप में अर्थ होता है वो जो एल्युमिनियम फॉइल होता है ना, अ वेरी थीन सीट ऑफ समथिंग, किसी चीज का बहुत पतला सा सीट। जैसे आप जो खाना रैप करते हैं ना, एल्युमिनियम फॉइल होता है, तो उसको भी फॉइल बोलते हैं नाउन के रूप में। अ वेरी पतली सीट, नाउन के रूप में इसका अर्थ हो जाएगा अ वेरी थीन सीट ऑफ समथिंग, किसी चीज की बहुत पतली सी सीट, एक्सट्रीमली पतली सी सीट, दैट इज कॉल्ड फॉइल, एल्युमिनियम फॉइल, है ना। देखते हो मिठाई के ऊपर सिल्वर फॉइल होता है, वो इतना बारीक होता है कि आप उसको हाथ से उठाओ वो टूट जाएगा, इतना बारीक होता है, वो सिल्वर होता है। अ वेरी थीन शीट ऑफ समथिंग, गोल्ड का फॉइल होता है, एकदम बारीक, मतलब पेज से भी 1000 गुना पतला वो फॉइल। और नाउन के भर्व के रूप में फॉइल का अर्थ क्या होगा, ये तो नाउन वाला अर्थ हो गया ना। भर्व के रूप में अर्थ होता है स्कटल कर देना, चौपट कर देना, योजना बिगाड़ देना, पानी फेर देना। केमिस्ट्री क्लास छोड़ कर आए सर। नॉबल बेसिकली भर्व है बच्चा, नॉबल भर्व के रूप में यूज करते हैं। अब अभी ज्यादा उसमें माथा नहीं लगाओ ना, फिर मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा उतना, फिर मैं जाऊं बहुत परेशान हो जाइएगा। अभी सारे एकदम बिगनर बच्चे हैं ना, हमारा थंबनेल ही लगा हुआ है वर्ड्स फॉर बिगनर। हो गया। ही थॉटेड माई प्लान, ही थॉटेड आवर प्लान, उसने हमारे प्लान चौपट कर दिया। थॉट, नॉबल, नॉबल का मूल अर्थ जो होता है घोड़े को रेस जीतने से रोकना, टू स्टॉप अ हॉर्स फ्रॉम विनिंग द रेस। ये नॉबल जो देख रहे थे ना, NOBBLE, उसका वो मूल अर्थ है, उसका वो मूल अर्थ है। चलो आज थोड़े से भर वगैरह ज्यादा हो गए, हम लोग वन वर्ड वाले जो वर्ड आपको जो पर्सन वाले वर्ड थे उसमें से कुछ करा दे रहा हूं आपका। अब जैसे वाइन, वाइन का अर्थ होता है, देखो वाइन का ऐसे मूल अर्थ जो होता है ना, फिर ज्यादा हो जाएगा, पतली आवाज में रोना या उस तरह से वाइन होता है। या कुकियाना, किकियाना जिसको हम लोग बोलते हैं, कुत्ता जैसे किकियाता है ना, किकियाना। चोट लग गया तो कैसे की करता है हल्की आवाज में, या उदास है तो, दैट इज कॉल्ड वाइन करना, तबाही मचाए हुए घर में, किकियाना। अच्छा,
मोहन हमेशा वाइन करते रहता है, मतलब किकियाते रहता है। अब आदमी के लिए अगर यूज करेंगे तो वाइन का फिर आदमी के लिए जब यूज करोगे, जानवर के लिए तो वाइन हो गया किकियाना, आदमी के लिए वाइन का जब यूज करेंगे ना तो इसके लिए अर्थ आता है बच्चा वेच। हमारे यहां एक वर्ड आता है, जरा चाय पिलाइएगा। हमारे यहां मघी में एक वर्ड हम लोग बोलते हैं नकियाना। एक वर्ड हम लोग मघी में बोलते हैं नकियाना, है ना। जब देखो तो नकियाते रहता है ना, ए भाई कुछ खर्चा करो ना, हमारा पास पैसा हो, हमरा ऐसे हो, हमरा वैसे हो, तो हमरा तो यही ना होलो है, तो ऑपरेशन करावे ला हलो, वहू ना होलो। अब नाक बजाना शुरू कर दिए, गीत गाना शुरू कर दिए ना, तो हम लोग बोलेंगे कि हमेशा नकियाते रहता है, हमेशा नकियाते रहता है। चाची से पूछे आओ चाची ठीक हो, तो कहा ठीक रहो बाबू, पुतोहिया ऐसे करो हो, पुतोहिया ऐसे करो हो। तब बोलेंगे चाची जब देखो तो रोते रहती है, एक ही बात एक ही गाना हमेशा गाते रहती है। तो छोटी छोटी बात पर हमेशा शिकायत करते रहना, दैट इज कॉल्ड वेच या वाइन, वेच या वाइन। सर पढ़ते हैं, सर ये नहीं होता है, सर घर पे काम रहता है, सर हम क्या करें, सर हम तो डूब गए, सर हम तो मर गए, सर आवाज़ खराब हो गया, सर लाइट नहीं आ रहा है, सर माइक ऐसे हो गया। मैंने बोला घोचा पढ़ाई कर चुपचाप, स्टॉप वाइनिंग, नकियाना बंद कर, यूं 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 करते रहता है दिन भर, छोटी छोटी बात पे रोना रोते रहेगा। स्टॉप वाइनिंग, स्टॉप वेचिंग, डू योर वर्क। अरे बात समझ में आया वाइन या वेच का? मैंने आपको क्या बोला? स्टॉप वाइनिंग, नाक बजाना बंद कर, दिन भर गीत गाते रहेगा, काम नहीं करना, 100 शिकायत करते रहना है। देखो पूछ रहा गुड्डू यादव कैसे पढ़े सर? पढ़ जैसे पढ़ा जाता है, कॉपी खोल पढ़, कलम उठा पढ़। कैसे पढ़े सर? ये कैसे होगा सर, वो कैसे होगा सर? स्टॉप वाइनिंग एंड स्टार्ट वर्किंग। रोना गाना बंद करो, काम शुरू करो। वेच या वाइन, वेच KVETCH, they are very very basic words, basic English words. हो गया? अब फिर उस अर्थ में जाओगे तो बहुत सारा शिकायत करते रहे, ग्राउच आएगा, नैग आएगा, बहुत सारे वर्ड आएंगे, नेटल आएगा, किसी को बार बार कुछ कहा, वो सब पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। फिलहाल जो आपकी लिस्ट है मैं उसमें से कुछ वर्ड दे रहा हूँ, बेसिक वाले, पर्सन वाले वर्ड, ताकि इजी हो थोड़ा याद करने के लिए। बाकी तो मंडे ट्यूसडे को आप लोग का जो होगा सो तो भगवान ही मालिक है। चलो 2-4 वर्ड ले रहे हैं बेसिक वाले। अच्छा एक वर्ड यहाँ सेल छूटा हुआ है, सेल आया था, सेल को भी देख लेते हैं अभी। चलो एक वर्ड ले लेते हैं, डिफेक्टर ले लेंगे। सारे वर्ड अभी विस्तार से बताएंगे, मैं 10-20 वर्ड कॉमन वर्ड पहले लिख दे रहा हूँ। चलो पैरागॉन ले लेते हैं आपके लिए, फिर मैं रन अवे ले लेता हूँ आपके लिए, मैं इन्फिल्ट्रेटर ये पर्सन वाले वर्ड आ रहे हैं, वर्ड्स रिलेटेड टू पर्सन। इन्फिल्ट्रेटर ले लेता हूँ आपके लिए, मैं बॉन विवांट ले लूँगा, और आपके लिए क्या ले ले, आपके लिए मैटर ले लेता हूँ, आपके लिए रिबेल भी ले लेंगे, बाबू लोग के लिए एग्जीक्यूशनर ले लेते हैं। 100 से 150 वर्ड का अपना एक वो रहेगा, बूचर वगैरह तो बता चुके। चलो वॉन्डरर ले लेते हैं, चलो एडोलेसेंट ले लेते हैं, एव्सड्रॉपर ले लेते हैं, वॉयर ले लेंगे। सारे पर्सन वाले वर्ड आ रहे हैं, काठो कुछ और लिखा गया हो तो लिखा गया हो। एक निहिलिस्ट ले लो। चलो बहुत वर्ड है, अब इसको खींचोगे तो 50 वर्ड यहाँ से निकल के आ जाएगा। मंडे का क्लास नहीं आएंगे सर? हाँ बात तो सही है सर, अभी तक मुंह नहीं दिखाए धोए हैं, अभी सर अभी तक मुंह नहीं धोए हैं, तो जा धो के आ जा,
आप कहाँ रहते हैं सर? मैं रहता हूँ बच्चा, कहाँ रहता हूँ, कहीं तो रहता ही है हिंदुस्तान की ज़मीन पे। सर क्लास, मैं गया बिहार से हूँ रेबेल। चलो देखो, प्यारा सा वर्ड आ रहा है डिफेक्टर। सारे कॉमन वर्ड हैं, ध्यान से देखना आप। बाबू एक वर्ड है डिफेक्ट, नाउन है। डिफेक्ट का अर्थ होता है कोई खराबी या खामी। ये जो नया वाला तुम कैमरा लेकर आए हो उसमें डिफेक्ट है, ये जो रेडियो लेकर आए हो उसमें डिफेक्ट है। देयर आर सम डिफेक्ट्स, देयर आर सम डिफेक्ट्स इन द न्यू मशीन। रन अवे के नीचे क्या है सर? इनफिल्ट्रेटर। अभी बताऊंगा ना, वन बाय वन आने दो ना, देखते हैं। मैंने तो ऐसे लिख लिया रेफरेंस के लिए। सर क्लास कब एंड होगा? 1.5 घंटे का क्लास होगा, 9:05 में शुरू हुआ है, 1.5 घंटा जोड़ ले। और मैंने क्या बोला? कमेंट सेक्शन शांत रखना है। क्लास में जब पढ़ाते रहता हूं क्या वो कमेंट करते रहता है क्या उधर से? तो फिर एकदम एक भी कमेंट बंद रखिएगा आप, कमेंट सेक्शन काइंडली। और मैं भी डिस्ट्रैक्ट होता हूं ना, ऐसे बार बार वो चलते रहता है कमेंट वाला पार्ट। तो डिफेक्ट का अर्थ होता है खराबी। देयर आर मेनी डिफेक्ट्स इन दिस मशीन, इसमें बहुत खराबी है। इसी का एडजेक्टिव होता है डिफेक्टिव। डिफेक्टिव पीस, डिफेक्टिव आइटम। जैसे मैं घर में कोई डिफेक्टिव आइटम ले आया, मतलब है ना, जिसमें कुछ खराबी हो। जैसे ये जो रेडियो लाए हैं ये डिफेक्टिव रेडियो है, इसमें कुछ डिफेक्ट है। डिफेक्टिव रेडियो जिसमें डिफेक्ट हो, दैट इज डिफेक्टिव। क्या फर्क है? बस वही है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव। अर्थ तो सेम ही है ना। जिसमें खराबी हो दैट इज डिफेक्टिव। डिफेक्ट रेडियो तो नहीं बोलेंगे ना, नाउन नाउन को क्वालिफाई नहीं करेगा। झटपट तेजी से। और एक बार ग्रुप में मैंने डाला नहीं है, वो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल दीजिएगा, या टेलीग्राम वाले में। अगर भोला जी देख रहे हैं तो उनको भी बोला जा रहा है। सारे लोग सेशन को एक बार लाइक कर दें काइंडली। हो गया। मैं यूट्यूब पर बच्चा एक्टिव नहीं रहता, बहुत कम काम करता हूँ। अभी चूंकि आप लोग का बेसिक वर्ड करा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब को यूज कर ले। डिफेक्ट वर्ब के रूप में यूज होता है दल बदलना। दल बदलना। पहले ए पार्टी में थे, बी में चले गए, बी में थे, डी में चले गए। कभी इसके पक्ष में थे, कल उसके पक्ष में चले गए। पार्टी बदल लेना, खासतौर पे राजनीति में अपना दल बदलना, दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट। दल बदलना, दल बदलना। अच्छा, वर्ब से नाउन बनाना सिखाए थे ना, कि वर्ब में अगर आप सन जोड़ देंगे या मेंट जोड़ दोगे या अल जोड़ दोगे तो नाउन बन जाएगा। और वो जो नाउन होगा वो व्यक्ति का नाम नहीं, काम का नाम नहीं, सॉरी जगह का नाम नहीं, वस्तु का नाम नहीं, काम का नाम होगा। नेम ऑफ काम, नेम ऑफ एक्शन होगा। नाउन की परिभाषा क्या पढ़े थे? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। तो वर्ब से जो नाउन बनेंगे वो काम का नाम होगा। जैसे अट्रैक्ट करने का काम, अट्रैक्शन। इंजॉय करने का काम, इंजॉयमेंट। रिमूव करने का काम, रिमूवल। सरवाइव करने का काम, सर्वाइवल। ऐड करने का काम, एडिशन। मूव करने का काम, मूवमेंट। तो वर्ब से जो नाउन बनाएंगे वो नेम ऑफ काम, नेम ऑफ एक्शन। इंट्रोडक्शन में जब आप एकदम छोटे छोटे बेबी आते हैं ना, पपी जैसे, तारों के जैसे तुम लोग, मैं तुम लोग को देखता हूं ना तो मुझे तारों दिखता है। बच्चा हमें 100 का टारगेट हर सैटरडे संडे वाले क्लास में 100 सवा 100 का टारगेट पार करना है। सैटरडे संडे का जो क्लास चलेगा वो 250 वर्ड आपका निकल के आना चाहिए। मतलब महीने में 1000 वर्ड केवल सैटरडे संडे का होगा आपका, बाकी क्लास में तो जो करेंगे सो करेंगे। सर हम लोग को इडियम्स पढ़ाइए ना। देखता हूँ बच्चा, अभी तो आप लोग का वो ABCD चल रहा है, हटा ले। तो डिफेक्ट है दल बदलना, ये क्रिया है, और इसी का नाउन है डिफेक्शन। दल बदलने का काम, जैसे ऐड करने का काम एडिशन था, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लिकेशन सन जोड़कर, डिफेक्शन दल बदलने का काम। द एक्ट ऑफ स्विचिंग योर पार्टी,
द एक्ट ऑफ चेंजिंग योर पार्टी, द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, एक्ट मतलब काम, द एक्ट ऑफ डूइंग इट। झटपट बच्चा, पैर दुखने लगा लगातार खड़े खड़े। डन, समझ में आ रही है सभी लोग को बात? एकदम कलम और कॉपी। कमेंट सेक्शन जो भी कमेंट करना होगा, बाद में वीडियो खत्म होगा उसके बाद जो कहना होगा कह लेना, मैं देख लूंगा कमेंट, क्लास के दौरान नहीं। वर्ब क्या था बच्चा? डिफेक्ट। देखो तो, ही डिफेक्टेड, नाउन के रूप में खराबी था, खामी। वर्ब के रूप में दल बदलना, ही डिफेक्टेड फ्रॉम द बीजेपी टू द जदयू, टू की जगह इनटू भी लिख सकते हैं, या टू द आरजेडी, राजनीतिक दल के नाम के साथ द अनिवार्य रूप से लगाना। वो डिफेक्ट कर गया, दल बदल गया, भाजपा से आरजेडी में चला गया, राजद में चला गया। ही डिफेक्टेड फ्रॉम द बीजेपी टू द आरजेडी। सर क्लास आज प्राइवेट नहीं कीजिएगा, वो कल नहीं किया, इसी कारण देखो अभी 90 के आसपास बच्चे लाइव हैं। डर नहीं रहेगा ना तो काम नहीं करता है सब। फिर होता क्या है ना कि अच्छा बाद में आराम से देख लेंगे ना, शाम को देख लेंगे, सुबह देख लेंगे, फिर वो करता नहीं। कल भर मैंने छोड़ दिया था, बाकी से कल अगले क्लास में फिर दिखाते हैं इनको, सही करते हैं। ही डिफेक्टेड फ्रॉम, एग्जाम्पल लिखो, ही डिफेक्टेड फ्रॉम द बीजेपी टू द आरजेडी, दल बदलना। और जो दल बदलने वाला व्यक्ति है, जो पर्सन दल बदलेगा, उसे हम लोग बोलते हैं डिफेक्टर, दल बदलू। राजू जो है बीजेपी से चला गया जदयू में, तो हम बोलेंगे राजू इज अ डिफेक्टर, दल बदलू, दल बदलने वाला। राजू इज अ डिफेक्टर, डिफेक्टर कॉम्प्लीमेंट है, कई लोग कॉम्प्लीमेंट नहीं पढ़े हैं इसलिए मैं कॉम्प्लीमेंट नहीं लिख रहा हूं। राजू इज अ डिफेक्टर। ही इज अ डिफेक्टर, ही डिफेक्टेड फ्रॉम बीजेपी टू द जदयू। पार्टी बदलने वाले के लिए टर्नकोट वर्ड भी आता है, हालांकि टर्नकोट का और भी अलग ढंग से यूज कर सकते हैं, बट मूल अर्थ वही है, पार्टी स्विच करने वाला। दल बदलू, हिंदी में बोलते हैं दल बदलू। घर पे जम के रिवीजन करेगा। हो गया, सुबह से बहुत उछल रहा था ना, सुबह से बहुत प्लेफुल मूड में था। प्लेफुल मतलब खेलने वाला मिजाज में था, प्लेफुल। आज आपका कुत्ता पपी बड़ा प्लेफुल लग रहा है। देखो आज आपका बच्चा बहुत प्लेफुल है, एकदम खेलने के मूड में है ना, उछल रहा है, कूद रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, शांति से उदास कहीं बैठा हुआ नहीं है। ही इज नॉट वाइनिंग, है ना, वो बहुत प्लेफुल है, खेलने के मिजाज में, आनंदित, आनंद में, वो बहुत प्लेफुल मूड में है। द डॉग इज इन प्लेफुल मूड, टैरो इज इन प्लेफुल मूड, ही इज इन अ प्लेफुल मूड। ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव क्वालिफाई कर गया, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये पीपीओ है। अब उसके लिए भी वर्ड आएगा। उछलना कूदना के लिए कौन सा वर्ड लेंगे, है ना। पुराने बच्चे देख रहे होंगे तो कमेंट में लिख देंगे, पुराने वाले। नए वाले चुपचाप कॉपी पे लिखते रहेगा, अपना काम करेगा, कमेंट में ऑन नहीं होगा। उछलना कूदना, मस्ती, धमा चौकड़ी मचाना, उसके लिए कौन सा वर्ब लोगे। दिन भर सुबह 5 बजे उठा है तब से धमा चौकड़ी मचा रहा है, घर में कूदकते चल रहा है, इधर से उधर फांदते चल रहा है। चलो डिफेक्टर और टर्नकोट समझ में आ गया, दल बदलने वाला। अच्छा, कुछ लोग अपना धर्म बदल लेते हैं, एक धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में चले गए, उनको बोलते हैं रेनेगेड या एपोस्टेट। रेनेगेड जो वर्ड आता है ना बच्चा, वो आता है रेनेग से। वो आगे बताएंगे कि रेनेगेड क्या, रेनेग वर्ड क्या होता है। रेनेग का अर्थ होता है कोई चीज विचार, भर्व है वो, उसी का नाउन है रेनेगेड। मोहन एक रेनेगेड है,
मोहन एक रेनेगेड है, मतलब अपना दल बदलने वाला, सॉरी धर्म बदलने वाला। हेलो, गुड क्लास में 10 मिनट नहीं 15 मिनट में कॉल करते हैं। हो गया। धर्म त्यागी, अपना धर्म छोड़कर किसी और धर्म को अपनाने या स्वीकार करने वाला, द पर्सन इज कॉल्ड रेनेगेड। द पर्सन इज कॉल्ड रेनेगेड। धर्म त्यागी या एपोस्टेट। हो गया, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड आ रहा है बच्चा पैरागॉन। पैरागॉन बोलते हैं अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। डेफिनेशन लिखो फट से, जरा मैं जल पी लूं तब तक। पैरागॉन बोलते बच्चा किसी चीज के परफेक्ट एग्जाम्पल को, किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल, अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी चीज का सटीक उदाहरण, खास तौर पे किसी गुण का, खास तौर पे किसी गुण का जो सटीक उदाहरण होता है, दैट इज कॉल्ड पैरागॉन। उसको क्या बोलेंगे? पैरागॉन बोलेंगे। जैसे राजू जो है वो ईमानदारी का पैरागॉन है, राजू जो है वो ईमानदारी का पैरागॉन है। स्पेशली अ क्वालिटी, स्पेशली अ क्वालिटी, किसी गुण का परफेक्ट एग्जाम्पल, किसी गुण का परफेक्ट एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, राजू इज अ पैरागॉन ऑफ ऑनेस्टी। वो ईमानदारी क्या होती है, ईमानदारी अगर देखना है ना बाबू तो राजू को देख लो। ही इज अ पैरागॉन ऑफ ऑनेस्टी, वो ईमानदारी का मूर्त रूप बोलते हैं हिंदी में। अगर ईमानदारी कोई आदमी होता ना, ईमानदारी क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगर ईमानदारी कोई आदमी होता तो राजू जैसा दिखता। अगर ईमानदारी कोई आदमी होता, अगर ईमानदारी का एक शरीर होता तो वो राजू जैसा दिखता। राजू जो है वो सटीक उदाहरण है, राजू परफेक्ट उदाहरण है ईमानदारी का। राजू इज अ पैरागॉन ऑफ ऑनेस्टी, राजू इज अ पैरागॉन ऑफ ऑनेस्टी। झटपट लिखने वाला काम तेजी से। इसी से वर्ड आता बाबू, मिलता जुलता वर्ड है इम्बॉडीमेंट। बॉडी समझते हैं, बॉडी, बॉडी का अर्थ क्या होता है? बॉडी का अर्थ होता है शरीर, बॉडी का अर्थ होता है शरीर। अब इसका हम वर्ब बना रहे हैं इम्बॉडी, बॉडी नाउन है और इम जोड़ देने से वो वर्ब बन गया। किसी चीज को शरीर के रूप में दिखाना। ज्ञान कोई चीज है, ज्ञान कोई, जैसे कलम एक वस्तु है, निशांत एक व्यक्ति है। ज्ञान कोई व्यक्ति या वस्तु है क्या? ज्ञान इज नाइदर अ पर्सन नॉर अ थिंग। नॉलेज, ज्ञान नाम वाला ज्ञान नहीं। ईमानदारी कोई व्यक्ति या वस्तु है क्या? ईमानदारी इज नाइदर अ पर्सन नॉर अ थिंग। उसका कोई बॉडी है क्या ईमानदारी का? नहीं। तो किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज को, किसी भाव को बॉडी के रूप में दिखाना, इम्बॉडी करना।
अब ये नाउन था, बॉडी नाउन था, और इम जोड़कर क्या बना दिए, वर्ब, और फिर इसका नाउन बना दिए इम्बॉडीमेंट। जैसे मूव से बनाए थे मूवमेंट, इंजॉय से बनाए थे इंजॉयमेंट। बॉडी नाउन था, इम जोड़कर वर्ब बना, और फिर मेंट जोड़कर नाउन बना दिए। अगर ईमानदारी का कोई बॉडी होता तो राजू जैसा दिखता, मतलब राजू इज द बॉडी रूप, राजू इज शारीरिक रूप, राजू इज भौतिक रूप ऑफ ईमानदारी। इफ ईमानदारी हैड अ बॉडी इट वुड लुक लाइक राजू। इफ ईमानदारी हैड अ बॉडी, इफ ईमानदारी वर अ पर्सन, यदि ईमानदारी एक व्यक्ति होता तो राजू जैसा दिखता। तो किसी एब्स्ट्रैक्ट, किसी भाव, किसी गुण को व्यक्ति के रूप में, बॉडी के रूप में, शरीर के रूप में दर्शाना एम्बॉडीमेंट। तो हम यहां पैरागॉन की जगह लिख सकते थे राजू इज अ मूर्त रूप। मूर्त रूप मतलब फिजिकल फॉर्म, मूर्त मतलब फिजिकल। राजू इज अ मूर्त रूप, राजू इज अ फिजिकल रूप ऑफ ईमानदारी। इसी अर्थ में पैरागॉन या एम्बॉडी वाले अर्थ में बाबू पर्सन, पर्सन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। अब इसका भर बना रहे हैं, पर्सनोफाई। पर्सनोफाई, किसी चीज को पर्सन के रूप में दिखाना। जैसे बॉडी से भर बनाए थे इम्बॉडी, और फिर इसका नाउन बना रहे हैं। मल्टीप्लाई करने का काम मल्टीप्लिकेशन। हिंदी में बोलते हैं मूर्त रूप, परफेक्ट एग्जाम्पल। जैसे राजू इज अ पर्सन फॉर्म, राजू इज अ पर्सनोफिकेशन ऑफ ऑनेस्टी। एक एग्जाम्पल दूंगा, एकदम याद रह जाएगा। ज्ञान कोई चीज है क्या, नहीं ना, नॉलेज। मां सरस्वती ज्ञान की मूर्त रूप है। अगर ज्ञान कोई व्यक्ति का रूप धारण करे, यदि ज्ञान का कोई शरीर होता तो वो मेरे और आपके जैसा नहीं होता, वो मां सरस्वती जैसा दिखता। तो हम इसको अंग्रेजी में लिखेंगे कि मां सरस्वती इज अ पर्सनोफिकेशन या इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज। शी इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज। कि अगर नॉलेज का कोई शरीर होता, अगर ज्ञान कोई का देह होता, बॉडी होता, तो मां सरस्वती। हिंदी में बोलते हैं, जब आप सरस्वती पूजा पे लेख लिखते हैं तो लिखते हैं कि मां सरस्वती ज्ञान की मूर्त रूप है। मां सरस्वती ज्ञान की मूर्त रूप है। इसी तरह का वर्ड एक और आता है बच्चा, इपीटोम। क्या वर्ड आता है, इपीटोम। ये चारों वर्ड सुपर फेमस वर्ड हैं। पर्सन से बना है पर्सनोफिकेशन, और बॉडी से बना है एम्बॉडीमेंट, पैरागॉन और इपीटोम। अगर ज्ञान का कोई बॉडी होता तो मां सरस्वती जैसा दिखता। मां सरस्वती इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज। सी इज अ फिजिकल रूप, सी इज अ फिजिकल शारीरिक रूप, सी इज अ भौतिक रूप ऑफ नॉलेज, सी इज अ मूर्त रूप ऑफ नॉलेज, सी इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज। मोहन इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑनेस्टी। अगर ऑनेस्टी कोई पर्सन होता तो मोहन जैसा होता। बुझा क्या? चलो, हमने पैरागॉन देखा, हम लोगों ने डिफेक्टर देखा, दल बदलू। डिफेक्टर के लिए हमने और कौन सा वर्ड देखा अभी? डिफेक्टर के लिए, दल बदलने वाले के लिए हमने टर्नकोट देखा, और धर्म बदलने के लिए रेनीगेड और एपोस्टेट। रेनीगेड और एपोस्टेट। चलो अगला वर्ड आ रहा है बाबू, रन अवे। रन अवे, ये जो वर्ड है रन अवे, ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों है। भागा हुआ, घर से भागा हुआ, घर से भागा हुआ। वो जो लड़का वहां देखो बैठ के रो रहा है प्लेटफॉर्म पर, हमको लग रहा है ही इज अ रन अवे। मुझे लग रहा है ही इज अ रन अवे।
मतलब वह एक डॉक्टर है। ही इज अ रन अवे, यहां रन अवे को नाउन की तरह यूज किए। घर से भागा हुआ बच्चा, घर से भागा हुआ बच्चा, रन अवे। ही इज अ रन अवे। हो गया नाउन के रूप में। अच्छा, जैसे ही हमने आगे एक नाउन डाल दिया, अब ये एडजेक्टिव हो गया। ही इज अ रन अवे चाइल्ड, और रन अवे स्टूडेंट, और रन अवे गर्ल, और रन अवे बॉय। घर से भागा हुआ, घर छोड़कर भागने वाला, नाउन और एडजेक्टिव दोनों है। वो जो लड़की है, सी इज अ रन अवे गर्ल। आज पुलिस ने स्टेशन से 2 रन अवेज को पकड़ा, प्लूरल बना सकते हैं नाउन की तरह, जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, रन अवे का रन अवेज। पुलिस ने 2 रन अवेज को, पुलिस नैब्ड 2 रन अवेज। शक हुआ कि ये ऐसे ही है, बिना गार्जियन के हैं, बिना माँ बाप के घूम रहे हैं, भाग रहे हैं। पुलिस ने उनको दबोच लिया, बैठाए हुए थाना में। द पुलिस ग्रैब्ड, द पुलिस नैब्ड, नैब का अर्थ होता है पकड़ना, नैब का अर्थ होता है पकड़ना, दबोचना। द पुलिस नैब्ड, पुलिस ने पकड़ा 2 रन अवेज, 2 भागे हुए बच्चे को। और जो कानून से भाग रहे हैं, आउटला, फ्यूजिटिव, भगौड़ा। चलो बाबू, हमारा सेशन का टाइम पूरा होने वाला है। वी हैव 5 to 10 मिनट्स मोर, खत्म करेंगे इसको। प्लेफुल मतलब वो खेलने के मिजाज में जो होता है ना, उसको प्लेफुल बोलते हैं। चलो देखो, अगला वर्ड आ रहा है बच्चा, किसी जगह बिना इजाजत के घुसना, उसके लिए वर्ड आता है इंट्रूड। सिंधमारी करना था बर्गल, बर्गल इनटू, समबडी बर्गल्ड इनटू माय हाउस, BURGLE, सिंधमारी करना, ग्रिल गेट काट के तोड़ के घुसना, बर्गल। काम था बर्गलरी और पर्सन था बर्गलर, सिंधमार। यह इंट्रूड। घुसपैठ करना, घुसपैठ समझते हैं ना, कि बिना इजाजत के, जैसे ये हमारा इंडिया का बाउंड्री है, पाकिस्तान के जो हैं, जो बुतरू सब है, वो उछल के आ जाता है इधर बम पटाखा फोड़ने, तो हम कहेंगे कि वो पाकिस्तान के आतंकवादी भारत की सीमा में इंट्रूड कर रहे हैं। घुसपैठ करना, बिना इजाजत किसी क्षेत्र या इलाके में प्रवेश करना, घुसपैठ करना, इंट्रूड। या इन्फिल्ट्रेट, या ट्रेसपास। बच्चे जब इनका ग्रामर पढ़ोगे, जब इनके यूजेज पढ़ेंगे सेंटेंस में, तब अलग वर्ड तरीके से, अलग ढंग से वर्ड पढ़ेंगे। अभी आपका बेसिक काम है वर्ड का अर्थ याद रखना। किसी इलाके में बिना इजाजत प्रवेश करना, ट्रेसपास, इन्फिल्ट्रेट या इंट्रूड। घुसपैठ करना, तीनों वर्ब है। देखिए, मान लीजिए ये मेरा घर है और ये मेरा 20 एकड़ का अपना जमीन है, कैंपस है, और तुम लोग 4 को लेकर जो है बाउंड्री कूद के आ गए अमरूद तोड़ने मेरे कैंपस में, तो मैं आपको पकड़ूंगा, कुत्ता छोड़ दूंगा, टैरो दौड़ा दूंगा तुम लोग के ऊपर, और मैं बोलूंगा यू आर ट्रेसपासिंग ऑन माई लैंड। मतलब तुम मेरे जमीन पर, मेरे कैंपस में, मेरे एरिया में, मेरे प्रीमाइसेज में घुसपैठ कर रहे हो। यू आर घुसपैठिंग ऑन माई जमीन। ये जो बाबू जो फाउंडेशन आपका देंगे ना, यकीन मानो, और मैं गया पटना बिहार की बात नहीं कर रहा, ये अगर नेशनल एवरेज है पढ़ने पढ़ाने का वर्ड का ना, नेशनल एवरेज, तो निशान सर का वर्ड ऐसे आता है, ऐसे इतना बड़ा होता है निशान सर का वर्ड, कंपैरिजन में भी नहीं आएगा वो, तुलना से भी 50 गुना ऊपर का मामला होगा। लेकिन
बेस पहले बनाना है। अब ये जब वर्ड को, इन सब वर्ड को जब छेड़ोगे, इससे जुड़े फिर फ्रेजल वर्ब्स देंगे, फिर इनके यूजेज, इनके प्रीपोजिशंस, सेंटेंस में कैसे लिखना है। अभी तो बस ऐसे एक आध सेंटेंस बता दे रहे हैं, ऐसे नहीं होता। एक एक वर्ड का दो दो तीन तीन एग्जाम्पल होगा, डिक्शनरी से एग्जाम्पल लिखेंगे। और जो चाह रहे हैं साथ में वो करना, वो वर्ड्स महाकुंभ आप चाहोगे तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, अगर जो चाह रहे हैं अभी एडवांस, हालांकि मैं अभी सजेस्ट नहीं करूंगा। ट्रेसपास, इन्फिल्ट्रेट और इंट्रूड, घुसपैठ करना। यू आर ट्रेसपासिंग ऑन माई लैंड, तुम मेरे जमीन में घुस रहे हो। यू आर ट्रेसपासिंग ऑन माई लैंड। और जो घुसपैठिया होगा, जो घुसपैठ करेगा, उसको बोलेंगे इंट्रूडर। नाउन बन गया, पर्सन हो गया, टीच करने वाला टीचर। इन्फिल्ट्रेटर, स्पेलिंग का ध्यान देना, ई हट गया, ओ आर हो गया। ट्रेसपासर, बिना इजाजत प्रवेश करने वाला। इन्फिल्ट्रेटर, आज पाकिस्तान की तरफ से 4 आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, घुस रहे थे। सेना ने चारों इन्फिल्ट्रेटर्स को मार गिराया। सेना ने चारों इन्फिल्ट्रेटर्स को मार गिराया। सेना ने चारों इन्फिल्ट्रेटर्स को मार गिराया। हाँ चंदन जी, हाँ चंदन जी, गुड मॉर्निंग। हाँ एकदम आएंगे, 11:30 में तो नहीं, लेकिन आएंगे, अभी तो क्लास में है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एकदम एकदम आएंगे, पक्का आएंगे, पक्का आएंगे, पक्का आएंगे। ठीक है चंदन जी, हो गया। आगे बढ़ूं, समझ में आया? द आर्मी किल्ड ऑल द इन्फिल्ट्रेटर्स, सेना ने चारों घुसपैठियों को मार दिया। बेसिक एग्जांपल, अरे बेसिक एग्जांपल क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कर दिए, कहानी खत्म। द आर्मी किल्ड ऑल द इन्फिल्ट्रेटर्स, खत्म हो गया, वाक्य बन गया। फिर आगे देखेंगे और इसको कैसे क्या यूज करना है। चलो बच्चा, नीचे आ रहा है बॉर्न विवांट। बॉर्न विवांट का मतलब होता है एन आउटगोइंग सॉर्ट ऑफ पर्सन। आउटगोइंग मतलब एन आउटगोइंग टाइप ऑफ पर्सन या सॉर्ट ऑफ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा घूमने फिरने वाले मिजाज का हो, दोस्ती यारी करने वाला, पार्टी सार्टी करने वाला। कहीं भी गया है ना, जैसे अब छुट्टी है संडे को, तो मैं तो भाई खैर बहुत ही इंट्रोवर्ट आदमी हूँ, घर पे रहना पसंद करता हूँ, अकेले अपना काम करता हूँ। अगर मैं बॉर्न विवांट होता तो शाम को 4 को दोस्त को बुला लिए या उसके घर चले गए, आज चलो चिकन पार्टी रखते हैं, लाल पानी मंगाते हैं ना, चलो घूमने चलते हैं। तो जिनको घूमना फिरना, दोस्ती यारी करना, लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद हो, ऐसे लोगों को बॉर्न विवांट बोलते हैं। क्लब जाना, डिस्को जाना, ग्रुप में रहना, ऐसे लोगों को बॉर्न विवियर भी बोलते हैं। ये दोनों फ्रेंच से इंग्लिश में आए हुए वर्ड हैं। आम भाषा में इनके लिए आप एक एक्सट्रोवर्ट वर्ड भी ले सकते हैं। बहिर्मुखी व्यक्ति, जिसे घूमना फिरना, पार्टी वगैरह करना पसंद हो, जिसे घूमना फिरना, पार्टी वगैरह करना पसंद हो। The person is called extrovert, born viver or born vivant. मोहन इज अ बॉर्न विवांट, मतलब घर में घुस के रहने वाला आदमी है। नहीं जी, वो खूब घूमना फिरने वाला है ना। ट्रेन पे जा रहे हैं, यहाँ से पटना पहुँचते पहुँचते 8 गो आदमी से दोस्ती हो गया, फ़ोन नंबर भी ले लिया, हाँ भैया, हाँ चचा है वो, मिल वो। तो ऐसे जो आउटवर्ड नेचर के, जो बाहर वाले स्वभाव के आदमी होते हैं, दे आर कॉल्ड एक्सट्रोवर्ट। और कुछ लोग अंतर्मुखी होते हैं, दे आर कॉल्ड इंट्रोवर्ट। एक एम्बीवर्ट भी होता है, सम्मुखी। अंतर्मुखी, जो थोड़ा चुपचाप रहना पसंद करता हो, ज्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं हो, ऐसे लोगों को इंट्रोवर्ट बोलते हैं। आई एम एन इंट्रोवर्ट। और कम बोलने वाले एकांतवासियों को रिक्लूस बोला गया था। एकांतवासी, रिक्लूस। फिर कम बोलने वाले को रेटिसेंट, लैकॉनिक और रिजर्व्ड जैसे वर्ड भी आएगा, मितभाषी। किसी बैच में हुआ होगा, किसी में नहीं हुआ होगा, भगवान मालिक है। पढ़ेंगे आगे, रिक्लूस को देखेंगे। डन। अगर कोई आदमी इंट्रोवर्ट है मतलब
एक रिक्लूस हो गया एकांतवासी। अगर कोई आदमी इंट्रोवर्ट है मतलब वो कम बोलने वाला, चुपचाप रहने वाला, है ना, अलग थलग रहने वाला, वन हु वांट्स टू लिव इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मतलब एकांत, वन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, जो एकांत में रहता हो, एकांत प्रिय व्यक्ति, रिक्लूस, कल भी हुआ था ये। इंट्रोवर्ट जो होंगे थोड़े रिक्लूस होते हैं, कम बोलते हैं, ज़्यादा हा ही नहीं करते। और एक्सट्रोवर्ट तो बता ही दिया, बॉन वीवर, बॉन विवेंट। आउटगोइंग टाइप ऑफ पर्सन, ऐसे लोग जो आउटगोइंग टाइप ऑफ पर्सन होते हैं उनके लिए एडजेक्टिव, नीचे जो तीनों नाउन थे उनके लिए एडजेक्टिव आता है ग्रेगेरियस या सोशिएबल, सामाजिक, मिलनसार। अब जैसे आज संडे की सुबह है, अब जो ग्रेगेरियस आदमी होगा सुबह सुबह उठा होगा तो अड़ोस में जाकर किसी के यहाँ बैठ के आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़ लिया, मोहल्ला में क्या चल रहा है, फलना का क्या हो रहा है, फलना बाबू क्या हालचाल, चिलना बाबू क्या हालचाल, ये सब करके वो आके अभी पूजा पाठ करके नाश्ता कर रहा होगा। और जो इंट्रोवर्ट या रिक्लूस है वो बैठ के सोच रहा होगा कि आज दिन में करना क्या है ना। तो जो ग्रेगेरियस लोग होते हैं, सोशिएबल होते हैं, वो सामाजिक या मिलनसार। ही इज अ ग्रेगेरियस मैन, रोहन इज अ ग्रेगेरियस मैन। सर अब टाइम हो गया। हाँ बच्चा, बस 2-4 वर्ड है, फटाफट इसको केवल अर्थ बता के छोड़ देंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। अब चूंकि बोर्ड पर आ गया तो ऑपरेशन टेबल पे जो खुल गया उसको समेटना है ना। टाइम हो गया था, अच्छा आपका लाइव हो, ऐसा नहीं होता। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर आप ओवर टाइम पढ़ा देते, बस मेरा आदत ये है, मैं ऑपरेशन की तरह देखता हूँ। अगर कोई चीज़ टेबल पे खुल गई है, अब बीबी का फ़ोन आ गया कि सुनील जी खाना निकाल दिए हैं, तो डॉक्टर क्या करेगा कि ठीक है वेट करा वही हो, नहीं जिसको आपको पैक करना है, खोले हो तो सिलना तो पड़ेगा ना। सामाजिक या मिलनसार, चलो बहुत हो गया, 2-3 वर्ड है, बस अर्थ बता दे रहा हूं। इफ्स ड्रॉपर, हिंदी में बोलते हैं कन सुनवा। ये वर्ब है इफ्स ड्रॉप, ये वर्ब है कान लगाकर सुनना। हम दरवाजा खोले, मैं और राजू और मोहन रूम में बात कर रहे थे, दरवाजा खोले तो देखिए गीता दरवाजे पे सट के खड़ी है। सी वॉज इफ्स ड्रॉपिंग, कान लगाकर सुनना। कुछ लोग को आदत होती है ना कि कोई क्या बात कर रहा है प्राइवेट में, हम जाके सुने दरवाजा पे पर्दा के पीछे खड़ा होकर। गांव देहात में सास लोग ऐसा खूब करती थी, या पुतो है ना। इसको जो भाभी है ना उनको इफ्स ड्रॉपिंग की आदत है, मतलब कान लगाकर सुनने की, कान लगाकर सुनना, इफ्स ड्रॉप। हम मोहन और राजू बात कर रहे थे, गीता वाज इफ्स ड्रॉपिंग, वर्ब है, गीता वाज इफ्स ड्रॉपिंग, और सुनने वाला इफ्स ड्रॉपर। और सैटरडे संडे के क्लास में 1.5 घंटा तो मैंने बेसिक रखा है, 1.5 से 2 घंटे का सेशन चलेगा। और माए रे बाप रे किया तो समझ लेना, फिर 20 साल में 20 वर्ड नहीं याद हुआ है और 10 महीना में 15,000 करना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना एक्स्ट्रा। इफ्स ड्रॉपर, कान लगाकर सुनने वाला, कान लगाकर सुनने वाला, क्या बोलेंगे उसको, इफ्स ड्रॉपर, है ना। भाभी जो है वो इफ्स ड्रॉपर है, वो इफ्स ड्रॉप करती है, ये वर्ब है, इफ्स ड्रॉप वर्ब है, इफ्स ड्रॉपर पर्सन हो गया। सी इज एन इफ्स ड्रॉपर। कुछ लोगों को आदत होता है दूसरों को घर में झांकने का, सुनने का नहीं, झांकने का, क्या पहना हुआ है, क्या खा रहा है ना। या खास तौर पे किसी के प्राइवेट लाइफ, सेक्स लाइफ को देखने का, कि छुप के हम देखें कि कोई क्या कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, मतलब सेक्स कैसे कर रहा है, तो इसको बोलते वॉयर, और इस आदत को बोलते वॉयरिज्म। ये आदत हो गया, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इज्म जो है ना, जैसे टेररिज्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये पर्सन हो गया, दूसरों के निजी जीवन में ताक झांक करने वाला, है ना। कि किसी तरह देखे कि उनके सेक्स लाइफ को देखने की जिनको इच्छा हो, कि किसी का सेक्स लाइफ हम छुप के देखे, हुलक के देखे, है ना। ऐसे लोगों को, ताक झांक करने वालों को वॉयर बोलते हैं। ही इज अ वॉयर, मोहन इज अ वॉयर। वो खड़ा होकर पड़ोस के घर में झांकते रहता है कि कुछ देखने को मिल जाए, ऐसे लोगों को वॉयर बोलते हैं। दूसरे के निजी जीवन या सेक्स लाइफ में ताक झांक करने वाला, कान लगाकर सुनने वाला, इफ्स ड्रॉपर। हिंदी में बोलते कनसुनवा।
हो गया? चलो बच्चा, अब एक वर्ड आ रहा है बाबू, वॉन्डर। वंडर नहीं, आश्चर्य वाला वंडर नहीं है, ये वंडर, आश्चर्य वाला जो वंडर होता है ना, वो ये होता है वंडर, वंडरफुल है ना, ये ओ होता है, ये आश्चर्य वाला वंडर। इस वंडर का अर्थ सोचना भी होता है। आई वंडर कि राजू आज कहां होगा, है ना, आई वंडर कि राजू आज कहां होगा, मैं सोचता हूं, सोचना भी अर्थ होता है इसका। इसी का एडजेक्टिव बनता है वंडरफुल, मजेदार, जबरदस्त, शानदार। आज का सेशन वंडरफुल था सर, आज का सेशन वंडरफुल था, वो है वंडर। और यह वांडर, वांडर का अर्थ होता है घूमना फिरना, घूमना फिरना, वांडर, रोब, आरोभी, रोब या रोम। जो पुराने बच्चे हैं वो बता देंगे आपको कि घूमने के लिए 50, 60, 70 वर्ड हम लोग लेते हैं केवल घूमने के लिए। अभी 3 वर्ड आपके पास आया, वांडर, रोब और रोम, घूमना फिरना। वांडर, रोब या रोम। जैसे आप बिहार में रहते हैं, एयरटेल का सिम रखे हैं, आप घूमते चल गए तमिलनाडु, तमिलनाडु चले गए किसी काम से, तो एयरटेल का जो सिम रखे हुए थे, एयरटेल ने क्या कहा कि वहाँ हम आपका फ़ोन का काम नहीं करेंगे, करेंगे, वहाँ भी आपको सेवा देंगे। तो एयरटेल भी आपके साथ तमिलनाडु गई, इसीलिए एयरटेल आपसे रोमिंग चार्ज लेती है कि भैया आप रोम कर रहे हैं तो हमको भी तो सर्विस देने के लिए आपके साथ घूमना पड़ा। आप बिहार में थे, हम आपने बिहार के लिए हमसे सिम खरीदा, बिहार में हम आपको फ़ोन का सुविधा दे रहे थे, टेलीकम्युनिकेशन की सुविधा दे रहे थे, लेकिन चूंकि आप रोम कर रहे हैं, बिहार से चले गए आप उत्तराखंड, दिल्ली चले गए, तो एयरटेल भी वहाँ आपको सेवा दे रही है, तो इसीलिए अलग से कंपनी आपसे रोमिंग चार्ज, मूव करने का चार्ज लेती है। वॉइस में घर घर आ रहा है सर, हाँ बाप बच्चा, लाइट कट गई, बस 2 मिनट में खत्म कर रहे हैं, हो गया। तो वंडर, रोव और रोम तीनों का अर्थ होता है घूमना। ही इज रोमिंग अराउंड यूरोप। चचा जो है रिटायर हो गए हैं और 2 साल यूरोप में घूमेंगे, 6 महीना यूरोप में घूमेंगे। ही इज रोमिंग अराउंड यूरोप, मतलब वो यूरोप में भ्रमण कर रहे हैं। अराउंड मतलब होता है इधर उधर, यूरोप में जिन्हें तिन्हें घूम रहे हैं। बस 2 मिनट और है, घर घर घूर घूर सब है, स्टॉप वाइंडिंग, नाक बजाना बंद कर। सारे लोग एक बार सेशन को लाइक कर दोगे, और जो भी कमेंट सेक्शन में जो भी बात करनी होगी वो वीडियो खत्म होने के बाद। ही इज रोमिंग अराउंड यूरोप, वो यूरोप में घूम रहा है। अब इसी से वर्ड आएगा बच्चा वॉन्डरर, रोवर, रोमर, घूमने वाला, घुमक्कड़। ही इज अ वॉन्डरर, वो एक जगह ठहर के रहने वाला नहीं है, ही इज अ वॉन्डरर। अगर कोई आदमी वॉन्डरर है मतलब यहां से वहां घूमने वाला, और ही इज अ वॉयर, ताक झाक करने वाला, सब पर्सन है। ही इज अ टीचर, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ वॉन्डरर, घुमक्कड़। ही इज अ वॉयर, ताक झाक करने वाला। ही इज एन एव्स ड्रॉपर, कनसुनवा। ही इज एन इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। ही इज अ बॉन विवांट, घूमने वाला, सब पर्सन है। ही इज अ मेंडिकेंट, भिक्षुक। जैसे ही इज अ टीचर, ही इज अ डॉक्टर। ही इज अ टर्न कोट, दल बदलू, ही इज अ टर्न कोट, दल बदलू। तो सारे पर्सन वाले वर्ड है। आगे बढ़े क्या? चलो जी, वॉन्डर, रोवर और रोमर हो गया। लास्ट वर्ड ले रहे हैं आज के लिए, टाइम चूंकि बहुत ओवर हो चुका है। एग्जीक्यूशनर। अब ये वर्ड कैसे आया, एग्जीक्यूशन क्या है, एग्जीक्यूट क्या है, वो सब आगे बताएंगे। फिलहाल बस इतना समझ लो, जल्लाद जो कैदी को फांसी लगाता है ना जेल में, किसी को फांसी की सजा हुई, फांसी की सजा को कैपिटल क्या बोलेंगे, कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं, कैपिटल पनिशमेंट। तो जो काम को करता है, जज ने तो लिख दिया कि सजा दे दो, टांग दो फांसी, तो जो फांसी टांगेगा आदमी उसको हम लोग बोलते हैं जल्लाद, एग्जीक्यूशनर। एडोलेसेंट बोलते हैं नवयुवक को, जो ना तो बच्चा है ना युवक है, नया नया युवक है, जो नया नया बच्चा, ना तो वो पूरी तरह बच्चा है और ना वो पूरी तरह एडल्ट हुआ है। जैसे जो 9, 10, 12 वाले बच्चे होते हैं ना, उनको एडोलेसेंट बोलते हैं। मोहन इज एन एडोलेसेंट, ना तो वो चाइल्ड है ना एडल्ट है,
ना चाइल्ड है ना एडल्ट है, ना बच्चा है ना वयस्क है। जो चाइल्ड से एडल्ट बनने की प्रक्रिया में है उसको बोलते हैं एडोलेसेंट। नया नया मुंह छूग रहा है ना। हमारे घर में 2 एडोलेसेंट्स हैं, हमारे घर में 2 एडोलेसेंट्स हैं, नवयुवक। चलो आज यही रोकेंगे, 2-3 वर्ड रह गया, फिर अगले सैटरडे संडे को करेंगे। बाकी क्लास में जो होगा सो होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लगभग 80-90 छात्र लगातार जुड़े रहे और इसको कैरी करना है, कंटिन्यू करना है। अगले क्लास का जो सेशन हम लोग शुरू करेंगे तो वो रिवीजन से शुरू करेंगे। हर बार यही करेंगे। पिछले क्लास में जितने वर्ड्स हुए, जैसे आज जितने वर्ड हुए उसका हम लोग पहले एक बार लिस्ट बनाएंगे, 1 बाय 1 उसका रिवीजन करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डन एवरीवन? चलिए, सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार वीडियो को लाइक कर दो और थोड़ा आपका चैनल ग्रो कर जाए। मेरा नहीं, आपका। मैं ज़्यादा लाइव नहीं होता हूँ यूट्यूब पर यार, महीनों में कभी 1-2 बार आते हैं। बट अब कोशिश करेंगे कि सैटरडे संडे वाला ये वाला सेशन कम से कम एटलीस्ट कर लें, और ताकि जो बेस वर्ड है वो आपका बन जाए। मज़ा आया सभी को? हाँ, मज़ा आते रहना चाहिए। लव यू सर, आप लव यू टू। बहुत बहुत प्यार आप सभी को, बहुत बहुत आभार। आप हैं तो मैं हूँ, ऐसा डायलॉग है। हम तो हम ही है रेबेल। दिल से थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत प्यार, बहुत बहुत प्यार आप सभी को। खूब मस्त रहिए, खूब व्यस्त रहिए, खूब आनंद रहिए, खूब सीखिए, खूब पढ़िए। कोई लिमिट मत लगाइए अपने ऊपर, कोई कैप नहीं लगाना है। सीखने की कोई लिमिट नहीं होती, कोई कैप नहीं होता। खूब सीखो, जम के सीखो। हाँ, थोड़ा सा मेहनत करना होगा। सर अब बिहारी होने के लिए एविडेंस देना पड़ेगा। ये क्या है भाई, बिहारी होने के लिए एविडेंस देना पड़ेगा? बिहारी होने के लिए एविडेंस क्यों देना पड़ेगा भाई? अच्छा, वो वोटर लिस्ट वाली बात कर रहे हैं, उसमें क्या है रे भाई? वो तो जैसे देखो हुआ क्या ना, वो महाराष्ट्र से शुरू हुआ है। पॉलिटिकल चीज जाएगा, छोड़ दो। महाराष्ट्र में था कि भाई अचानक से वोटर लिस्ट कैसे बढ़ गया या कैसे घट गया, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और सच्चाई ये है ना कि अभी आप देखोगे, मैं गया शहर में देखोगे, अभी मान लो मैं एक छोटा सा सैंपल बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं समझ में आता, मैं बता रहा हूँ, अपने मोटा मोटी समझा रहा हूँ, समझ लेना। हमारे यहाँ जो बिल्डिंग का जो कॉस्ट है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मान लीजिए मैं घर बना रहा हूँ, है ना, नक्शा बन गया, मैंने ठेकेदार को दे दिया कि भैया घर बना दो। तो जो नॉर्मल यहाँ का ठेकेदार है वो बोल रहा है कि हम 250 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से कंस्ट्रक्शन करेंगे। 250 रुपये प्रति स्क्वायर फीट, मतलब अगर आपका ज़मीन है 2000 स्क्वायर फीट तो गुना 250 है ना, ये आपका रेट पड़ेगा। 2000 स्क्वायर फीट ज़मीन का, 1 तल्ला का। 2 तल्ला उठाओगे, 3 तल्ला, तो फिर वो मतलब 1 तल्ला अगर 2000 स्क्वायर फीट का बनाएंगे तो 250 रुपये लेबर कॉस्ट लगेगा। बाकी आप मटेरियल जो देंगे सो देंगे। अब कुछ लोग जो आ रहे हैं वो 170 रुपये कर दे रहे हैं, 180 रुपये कर दे रहे हैं। वो सारे बंगाल वाले लेबर है। अच्छा, बंगाल में इतनी गरीबी है कि बंगाल के लेबर आकर बिहार में 170 रुपये स्क्वायर फीट काम कर दे रहे हैं। बिहार के जो मजदूर है या जो राजमिस्त्री है, राजमिस्त्री को मैसन बोलते हैं। राजमिस्त्री को क्या बोलते हैं? मैसन। वो नहीं कर पा रहे। जो लोग भी घर बना रहे हैं, बनवा रहे हैं, वो बंगाली मिस्त्री के बारे में, बंगाली लेबर आजकल पूरा हर जितना गया में तो सारे के सारे 80% कंस्ट्रक्शन बंगाली लेबर कर रहा है, और वो 170 रुपये स्क्वायर फीट कर दे रहा है। कैसे कर दे रहा है भाई? तो वो दरअसल बंगाल के, पश्चिम बंगाल के वो नहीं है, वो सारे लोग वो बांग्लादेश वाले हैं, सारे के सारे बांग्लादेश वाले हैं। और वो एकदम आपका काम यहाँ पर चाहे किसी तरह घुस गए, आराम से रह रहे हैं। और लोग जो है ना, भारत माता की जय नारा लगाने वाले, वो तो देख रहे भैया हमारा काम सस्ता हो रहा है। तो ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इस तरह हर एक सेक्टर में। तो कैसे पता करेंगे आप, कैसे तय होगा? सड़क किनारे जो झुग्गियां बनी होती हैं, मैं गया शहर की बात कर रहा हूं, एक जगह पर एक झुग्गी है, मैं जगह का नाम नहीं बोलूंगा अभी। आज से 15 साल पहले वहां पर एक वो भूसे की दुकान थी। 15-20 साल पहले मैं छोटा था, तो मुझे याद है मैं भूसा लाने गया था एक बार। हमारे यहाँ 5-6 गायें रहती थी, तो वहाँ एक झोपड़ी थी। आज उस जगह पर बंगाली बोलने वाले कम से कम 150 झोपड़ियां हैं सड़क किनारे, कम से कम। कौन से लोग हैं वो? 10 साल में इतनी आबादी बढ़ गई। कौन से लोग हैं? सबका आधार, सबका वो सब बन गया है। कैसे बन गया भाई? तो किसी न किसी स्तर पर तो आपको तय करना पड़ेगा ना। चलो जी, वर्ड्स पढ़ाने का अलग मजा है सर। हाँ जी, वर्ड पढ़ने पढ़ाने का बड़ा अलग मजा है, वो आगे देखेंगे। चलिए सभी को टाटा बाय बाय, एंजॉय कीजिए। सारे लोग सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी तो काल मंडरा रहा है बेटा,
मंडे को बताएंगे आप लोगों को।